अब जितने भी श्रद्धालु भक्तगण उपस्थित हैं, आप सभी के श्री चरण में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। इस भजन के साथ शुरू करेंगे। आई थिंक डिस्प्ले नो डिस्प्ले भजन एवरीबडी कैन सी इट। वो भजन को देखिए। ये श्री लोचन दास ठाकुर कृत अद्वैताचार्य की वंदना है। जय जय अद्वैत आचार्य दयामय, जय जय जहाँ ओंकारे गौरा अवतार जहाँ जय जय द्वैत आचार्य दयामय, जहाँ ओंकारे गौरा अवतार प्रेम दाता सीतानाथ करुणा सागर, प्रेम दाता सीतानाथ करुणा सागर, जार प्रेम से आइला गौरांग नागर, जार प्रेम से आइला जय 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 दया जहारे करुणा करी कृपा दृष्टि चाय, प्रेमा विशेष जना चैतन्य गुण गाय, ताहार चरणे जेरा लइल शरण, से जन पाई
लीला गौर प्रेम मोहाधन हे मन दयार निधि केन ना भजिलु लोचन बोले निज माथे भजर पाड़ी जय जय अद्वैत आचार्य दयामय जहाँ रहूं करे गोर अवतार है प्रेम दाता सीतानाथ करुणा सागर जार प्रेम रसे आइला गौरंग नागर जय जय अद्वैत आचार्य दयामय जहाँ रहूं करे गोर अवतार श्री लोचनदास ठाकुर कहते हैं कि अद्वैत आचार्य की जय हो, जिनके हुंकार आवाज से गौरांग महाप्रभु इस धरती तल पर आए। गौरांग महाप्रभु का प्रकट्य का मुख्य कारण श्रीमन गौरांग महाप्रभु अपने श्रीमुख से कहे, और कोई नहीं, केवल यही नाड़ा बुढ़ा ही है, इन्हीं की वजह से मैं आया हूँ। प्रेमदाता सीतानाथ करुणा सागर, और प्रेमदाता है, करुणा सागर है। जारे प्रेम रसे आइला गौरांग नागर, उनके प्रेम के कारण गौरांग महाप्रभु आए। जहरे करुणा करी कृपा दृष्टि चाहे, अद्वैताचार्य जिसके ऊपर कृपा करके देख लेते हैं, जिसके ओर, जिनके ऊपर नजर डाल देते हैं, प्रेमा वैसे से जाना चैतन्य गुण गा, उनके अंदर इनपुट हो जाएगा हाई वोल्टेज। क्या होगा फिर? चैतन्य गुण गाएगा, प्रेम से चैतन्यता को गुणगान करेगा। प्रेमा वैसे जे जन चैतन्य से जन जहरे चरण सेवा तहरा चरण जेवा लैल शरण, जो भी श्री अद्वैताचार्य के चरण में शरण लेते हैं, सेजन पाइल गौर प्रेम महाधन, गौर प्रेम के महाधन वही प्राप्त करेगा। एमन दयार निधि केने ना भजिलू, ऐसे दया सागर दया निधि को मैं क्यों नहीं भजन किया। लोचन बोले निज माथे वज्र, मेरे मुख सर में वज्र गिरा, अद्वैताचार्य के चरण भजन नहीं किया। तो ऐसे तो हम भजन करते नहीं, तो आज तो उनका ही तिथि है ना, आज उनका हैप्पी यस, तो कम से कम आज के दिन तो कर लो। जय अद्वैताचार्य की। तो आज उनके जन्म तिथि है, तो जन्म के बारे में थोड़ा बताकर फिर गुण कर्म के ऊपर जाएंगे। श्री अद्वैताचार्य ऐसे किंवदंती है कि जब महाघोर कलिकाल आने लगा, उसको देख करके सबसे अबड़र दानी शिव जी आपने चुड़ी को बोले, सदाशिव को बोले सारे। तो सदाशिव ने कलिजुग के इस दुर्दशा को, लोगों के इस
पतित अवस्था को देख करके बड़े दया करके बोले कुछ तो करना पड़ेगा। तो आपने मैडम से डिस्कस किए जोगमाया से व्हाट टू डू। दोनों मिलकर के पति पत्नी डिसाइड किए कि अगर हरि नहीं आएंगे साक्षात, किसी का बस नहीं चलेगा, कलियुग का सब कोई नहीं कर सकता। तब दोनों मिलकर के डिसाइड कि चलो बोले श्री सदाशिव बोले तब मैं लेट मी डू समथिंग। तो उन्होंने कारण सागर में गए, कारण सागर तट पर। सदाशिव वैकुंठ कारण सागर तट पर आए। कारण सागर जानते ना कहाँ है? वैकुंठ और भौतिक ब्रह्मांड के बीच में जो है। तो वैकुंठ से उतर के कारण सागर के नीचे आकर के 700 वर्ष तक भजन किए। 700 वर्ष तक भजन करने के बाद कारणारणव साई विष्णु आए। बोले क्या बात है भैया, प्रणाम किए सदाशिव उनको उठाकर आलिंगन किए। बोले आम और आप अलग नहीं है, केवल देह मात्र भेद, लेकिन एक ही तो है, अभिन्न है। तो एक हो गए दोनों, आलिंगन करके दो थे अभी एक हो गए, 2 in 1, 1 in 2, दोनों एक हो गए। एक हो करके फिर अद्वैताचार्य हो गए। महाविष्णु प्लस सदाशिव, महाविष्णु जगत कर्ता, तो ही जगत सृष्टि करने वाले महाविष्णु। जगत को सृष्टि करने के लिए दो कारण होता है। अब जानते हैं कि निमित्त कारण एक, उपादान कारण। समझ में आता है निमित्त कारण क्या, उपादान कारण क्या? नहीं। ओके, जैसे एक मिट्टी के घड़ा कोई बनाता है, कौन बनाता है उसको? कुम्हार। कुम्हार है उसका निमित्त कारण। कुम्हार ही घड़ा बनाया तो उसका ये निमित्त कारण है। लेकिन कुम्हार को मिट्टी ना मिलेगा, चक्का नहीं मिलेगा, पानी में घड़ा बना लेगा? इंग्रेडिएंट्स तो चाहिए नहीं। तो ये भी कारण हुआ कि नहीं? इंग्रेडिएंट्स है उपादान, इंग्रेडिएंट्स कारण है उपादान कारण, और जो करता वो है निमित्त कारण। आया समझ में? दो कारण होता है, हर एक चीज के दो कारण होता है, एक बनाने वाला और एक इंग्रेडिएंट्स, ये भी तो कारण है। तो इसलिए जगत कर्ता विष्णु का भी दो ही कारण होता है, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण। निमित्त कारण में अलग अलग, एक महाविष्णु है, एक अद्वैताचार्य है, ये दोनों दो कारण बनते हैं जगत सृष्टि करने के लिए। तो इस प्रकार से ये अद्वैताचार्य महाविष्णु के एक पार्ट, उन्होंने प्रकट होने के लिए डिसाइड किए। बोले मैं आकर के साक्षात स्वयं भगवान कृष्णचंद्र को डाउनलोड कराऊंगा, भले कुछ भी नेटवर्क हो या ना हो, हॉटस्पॉट लेकर कर दूंगा। तो उन्होंने आए, बड़े दुरावस्था उनके समय में था कलिकाल का, और देख करके उन्होंने प्रतिज्ञा किए। जो भक्त लोग थे रोज प्रतिज्ञा, बोले मैं लाता हूँ भगवान को। तो उन्होंने भगवान की पूजा आराधना शुरू की। शास्त्र पढ़ते थे, पढ़ाते थे। एक दिन शास्त्र में, पुराण में एक श्लोक उनको नजर में आया, तुलसी दलमात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीडितम समात्मानं भक्तभ्यो भक्तवत्सलः, कि भगवान ऐसे भक्तवत्सल हैं। कोई अगर एक तुलसी के पत्ता और इतने चुलक भर जल लेकर के नारायण इति समर्पयामि को चढ़ा देता है, भगवान तो इसमें इतने रेजी जाते हैं, अपने आप को बेच देते हैं, लो मुझे ले लो। इस श्लोक को पढ़ करके उनके बोले अरे मैं टाइम क्यों खराब कर रहा हूँ, गंगा तट पर तुलसी और गंगा जल से और 1.5 ग्राम को पूजा करने लगे, प्रार्थना करने लगे। वो तो भगवान के मुखवाक्य, जो पूजा करेगा मैं आऊँगा ही। तो भगवान गौर हरि को ले आए नीचे। इस प्रकार से उनका नाम अद्वैत आचार्य इसलिए पड़ा, अद्वैतं हरिणाद्वैतम, हरि से अलग नहीं है, ये डायरेक्ट ईश्वर तत्व है, कोई जीव तत्व नहीं है ना, साक्षात ईश्वर तत्व, क्योंकि साक्षात महाविष्णु है, इसलिए हरि से अलग नहीं है। अद्वैतम, अद्वैतम मतलब दो नहीं है, मतलब निगेशन, दो नहीं। अद्वैतम
हरिणाद्वैतम, हरि से कोई दो नहीं है, यही हरि ही है। आचार्यम भक्ति संसनात, भक्ति के प्रचार करने लगे इसलिए आचार्य नाम पड़ा। तो इसलिए अद्वितीय आचार्य हुए, हरि ही है, प्रचार करने के लिए आचार्य बने, है ना। नहीं तो इसलिए अद्वैत आचार्य नाम पड़ा। तो उन्होंने ढूंढ रहे थे धरती पर स्वयं आएंगे उनके जन्मतिथि की इस पर। तो एक आजकल वो बांग्लादेश में है, तो नवग्राम, लाउडग्राम बोलते हैं वहाँ पे बांग्लादेश में। वहाँ पर एक राजा रहते थे जिनका नाम था दिव्य सिंह देव। वहाँ राज पंडित थे, उनके राजभवन में पंडित थे श्री कुबेर पंडित। कुबेर पंडित के पत्नी थे नाभा देवी। वो राजा बंगाल में तो खूब दुर्गा पूजा करते ना, शाक्त बहुत होते, माँ गो माँ बहुत करते। और वो राजा प्रकांड शाक्त था, देवी उपासक था। और उनके राज पुरोहित उनको भी चंडी पाठ कराते थे, सप्तशती चंडी पूजा करते थे। तो उन्हीं के पुत्र के रूप में ये आचार्य जी प्रकट हुए, पुत्र होकर के। आज की तिथि के दिन माघ शुक्ल सप्तमी तिथि में, और उन आचार्य प्रवर कुबेर पंडित के वहाँ नाभा देवी के ओर से प्रकट हुए। जब प्रकट हुए तो उनके रूप इतने सुंदर था, बिल्कुल कमल दल जैसे नेत्र था, इतने सुंदर रूप था। तो उनको जो देखने आया बोले ये क्या लड़का है ना और कोई है, कोई मूर्ति तो नहीं है। तो जो तभी जमाने में ज्योतिष को बुलाया, उनके पिताजी स्वयं बड़े ज्योतिष थे। गणना किए, बोले उनका जो लक्षण दिखता है वो तो साक्षात ईश्वर लगता है। तो इससे का नाम है कमल लोचन श्री हरि। उनके आंख में कमल जैसा था ही, तो उनका नाम कमलाख्य पड़ा। उनके आंख को देख करके उनका नाम कमल जैसा आंख वाले कमलाख्य पड़ा उनका नाम। तो कमलाख्य ने धीरे धीरे बड़े हुए, भगवान ही थे, उनके रूप गुण का तो कोई तुलना ही नहीं था। जब पढ़ने का टाइम, पंडित है राज पंडित, उनको तो भाई रॉयल स्कूल में पढ़ाएगा, उनको पढ़ने के लिए बड़े मास्टर लगा कर पढ़ाए, जो टोटल सिलेबस का कोर्स 1 महीना में खत्म कर दिया। 4 साल का सिलेबस 1 महीना में खत्म हो गया। हाथ उठा दे टीचर लोग, हम क्या पढ़ाएंगे। तो फिर हायर स्टडी में गए। हायर स्टडी में जो राजकुमार था, नवदीप दिव्य सिंह का बेटा, वो उनके क्लासमेट था। और वो उनके समान विद्वान तो था नहीं, परीक्षा में उनसे हेल्प लेता था। आप लोग से जानते हैं कैसे लेना होता। तो दोनों मित्र हो गए। भले राजकुमार था लेकिन ये ब्राह्मण कुमार था, लेकिन वो पढ़ाई में तेज था, इसलिए उनकी हेल्प करते। तो होते होते अब भाद्र मास में अश्विन में आता है ना, भाद्र अश्विन में दुर्गा पूजा आता है। दुर्गा पूजा तो बंगाल का सबसे फेस्टिवल, बड़ा फेस्टिवल है। हाँ, तो फेस्टिवल समय राजा तो स्वयं देवी भक्त था। बड़ा विग्रह बना करके शीला मूर्ति पत्थर में बनाया था बड़ा, हम तो मिट्टी में बनाते, बिल्कुल निदा पत्थर का विशाल मूर्ति, अष्टभुजा दुर्गा बना करके। और बड़े पंडित और राज पंडित थे, बड़े चंडी पाठ है, पूजा बड़े ढंग से हो रहा था। तो मेला लग गया था, बिल्कुल वहाँ मेला लगता है, दशहरा मेला। आप लोग पता नहीं, बंगाल उड़ीसा में पूजा छुट्टी बोलते हैं उसको। 25 दिन गवर्नमेंट हॉलीडे होते, 25 दिन, और 1 महीना का एक्स्ट्रा सैलरी मिलता है सभी को। गवर्नमेंट हॉलीडे होता है, देना पड़ेगा, इतनी बड़ी फेस्टिवल मानते हैं। तो राजा ने सब कर मेला लग गया, सब लोग आते थे, राज पंडित जी आते थे। तो राजा का बेटा एक दिन इन्वाइट किया, कमला के चल हमारे साथ लेकर गया। तो जाकर वो खड़े रहे, देखे, बोले प्रणाम नहीं करता, आज सप्तमी है, महासप्तमी, प्रणाम करो। और नहीं प्रणाम किया। कितने सारे प्रणाम किया, बोला अरे प्रणाम। जाकर उनके पिताजी को बुलाया, बोला ये तो प्रणाम नहीं करे, इतने ढोंग घमंड है उसका।
तो महाअष्टमी के दूसरे दिन, महाअष्टमी तिथि, बड़ा भारी पूजा है। तो पिताजी के उनके राजा ने बोला तुम्हारा लड़का ऐसा है, नहीं आता। तो उनके पिताजी और उनके बेटा का खूब जुक्ति तर्क होने लगा। वो बोला कि विष्णु ही जगत जड़ है, हमें किसी पूजा जरूरत नहीं। वो बोले कि अरे कैसे हो सकता है, वो साक्षात प्रकृति है, ये कई प्रकार जुक्ति लगा। बोले पिताजी है और क्या कहूँ, और कोई होता तो फिर आगे बढ़ता। बोला चलिए, पिताजी साथ में लेकर गए। बोले प्रणाम करो। बोले यहाँ तक आ गया आपको जुक्ति देखिए, फिर प्रणाम नहीं करता मैंने। पिताजी बोले देख हमारे नौकरी के सवाल है, तो जहाँ जुक्ति करता है यहाँ राजा मेरा नौकरी खा जाएगा। मैं राज पंडित हूँ, चंडी पाठ करा रहा हूँ, तू ही मेरा बेटा, तू प्रणाम नहीं करता। ऑलरेडी राजकुमार ने हैवी कंप्लेन किया तुम्हारा नाम, तो इसलिए प्लीज प्रणाम कर दो। और पूरे राजभवन के सारे कर्मचारी राजा तक खड़े रहे। बोले इतने घमंड, प्रणाम नहीं करता, वो कर नहीं रहे थे। तो पिताजी हाथ जोड़े, बोले बेटा कर लो यार एक आध बार, भले और नहीं आना। आज महाअष्टमी तिथि है, आज भारी पूजा है, हजारों लाखों की भीड़, आज तो देवी की करिए। तो नहीं करते, लेकिन पिताजी बहुत किए, सभी लोग बाध्य किए तो प्रणाम कर लिए। जैसे प्रणाम किए, प्रणाम करते ही धड़ धड़ होकर, चढ़चढ़ होकर विग्रह फट गया, खंड खंड होकर गिर गया। हाहाकार मच गया, क्या हुआ क्या हुआ, और वो अंतर्धान हो गए। कमलाख्या गायब। बोले मैं फोन करते देखो, मैं प्रणाम कर नहीं रहा था, प्रणाम करने से देवी भाग जाएंगी। देवी को पता था ये साक्षात मेरे सार है, मेरे बस के बस है, मैं उनके सामने, वो मुझे कैसे प्रणाम करेंगे, इसलिए वो नहीं कर रहे थे, जानते थे। देवी तो बोलता था प्रभु मत कीजिए प्रभु, आई कांट डाइजेस्ट इट। लेकिन वो इतने प्रेशर पड़ा पिताजी से, राजा से, वो कर ले, तो देवी तोड़ ताड़ कर विग्रह छोड़ के चले गए। वो भी चले गए, देव चले गए, देवी चले गए, दोनों चले गए। अब कितने ढूंढे, स्मार्टफोन था नहीं, लोकेशन पकड़ नहीं पाए। तो छोड़ करके बंगाल गंगा तट पर आ गए, शांतिपुर में आकर कुटिया बना के वही भजन करने लगे। वही भजन कर रहे थे, और वहीं पे उनके विवाह हुआ था उनका नृसिंह की बेटी सीता देवी से। तो वहीं रहे लगभग 10-12 साल, वहीं रहे, वो गए नहीं माता पिता के पास। वो लोग बड़े ढूंढते रहे, गए नहीं। तो वहीं पर जब थे तो श्री माधवेंद्र परिपाद वृंदावन से पुरी जा रहे थे चंदन लाने के लिए। तभी रास्ता तो था नहीं, बंगाल होकर जाना पड़ता था। बंगाल होकर गए तो शांतिपुर में गंगा तट पर जाकर देखिए इतनी सुंदर पूजा वूजा हो रहा। वो तो माधवेंद्र पुरी तो नख से सिख तक कृष्ण प्रेम लोडेड थे, फुल लोडेड थे। तो उनको देख करके अद्वैताचार्य समझ गए ये बिल्कुल प्रेम कलेवर है। तो दोनों के मिलन हुआ, महामिलन हुआ। माधवेंद्र पुरी से अद्वैताचार्य एक दूसरे को गोद में लेकर के रोना धोना, आंसू कंप पुलक विकार, बहुत बड़ा मिलन हुआ। तो अद्वैताचार्य ने उनको चरण में गिर के प्रार्थना की, मुझे आप अपना करके मनाइए। तो फिर उनको मंत्र दीक्षा देकर शिष्य करके स्वीकार किए। श्री माधवेंद्र पुरी अद्वैताचार्य को शिष्य करके स्वीकार किए। फिर आगे गए फिर चौराहरी, फिर पुरी गए, जो भी सब आप जानते हैं किसी के। तो अद्वैताचार्य शिष्य तो स्वीकार करने के बाद माता पिता वृद्ध हो गए थे। अब ढूंढते ढूंढते फिर एक बार गए थे, अंत में माता पिता के जा करके अंत्येष्टि क्रिया आदि किए, उनके साथ रहकर सेवा करके वापस आए। इसे कहते हैं कि जब उनका जन्म हुआ था, छोटे अभी 1-2 साल के थे, एक दिन उनके माँ नाभा देवी ने देखे स्वप्न, ये तू मेरा लड़का नहीं, तू साक्षात भगवान विष्णु है। तो उनको दूसरे दिन गंगा स्नान करना जाना था। तो बोला बेटा मैं कुछ ऐसे स्वप्न देखा था, मैं जाना था, लेकिन मुझे लगता है कि आप ही सब कुछ हो। गंगा जी विष्णु चरण जल है, मैं आपके चरण धो करके नहा लूँ। आचार्य बोले मामी ऐसा क्यों करते, तू मेरे जननी हो, ऐसा क्यों करते? ना मैं ऐसे स्वप्न में देखा इसलिए बोलता हूँ।
तो ऐसा मत कर, मैं गंगा ले आता हूँ, उसमें क्या है, कौन सा गंगा जमुना सरस्वती कितने तीर्थ चाहिए, सब बुलाता हूँ। तो कल के बोले सब आ जाओ, मम्मी नहाएगा। सारे तीर्थ आ गए, तो वहाँ जा कर के माँ ने स्नान किया। आज भी बंगाल में वो तीर्थ है, वो उसी दिन प्रकट होता है, पना तीर्थ बोलते हैं उसको। उस दिन सर्व तीर्थ समन्वय होता है, बाढ़ आ जाता है एक दिन के लिए, लाखों के लोग जाकर स्नान करते हैं। हम भी एक बार गए थे वहाँ डुबकी लगाने के लिए, इतनी भीड़ में रात रात लोग जाकर बैठे रहते हैं, सुबह के दिन बाढ़ आता है और स्नान करते हैं। तीर्थ वो कई सैकड़ों साल से अद्वैताचार्य बालक अवस्था में प्रकट कर दिए थे। श्वेत गंगा, श्वेत गंगा को बोले यहाँ का गंगा नहीं, सीधा वहाँ से गंगा बुलाता हूँ। तो इस प्रकार उन्होंने वो छोड़कर गंगा तट शांतिपुर में रहने लगे। और उनको तो प्रोजेक्ट था भगवान को डाउनलोड कराना था, लग गए। तो भगवान को प्रकट कराने का समय आया। शांतिपुर नाथ ने बिल्कुल आह्वान किया, हुंकार किया, ऐसे प्रार्थना किया, भगवान को आना ही पड़ा। वो भी गंगा तट में मायापुर में, नवद्वीप मायापुर धाम में जगन्नाथ मिश्र और सची देवी के वहाँ भगवान गौर हरि प्रकट हुए। वो शांतिपुर में थे, ये मायापुर में प्रकट हुए। और उस दिन शाम के समय पूर्णिमा था, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन उस दिन ग्रहण लगा हुआ था। ग्रहण के लिए सब गंगा स्नान करने जा रहे थे लोग, लेकिन अद्वैताचार्य को पता चल गया मेरे प्रभु आ गए। उनको पता चल गया, वो शांतिपुर में थे, लगभग 45 किलोमीटर से आए, 50 किलोमीटर करीब दूर है मायापुर से, लेकिन उनको पता चल गया। और हरिदास ठाकुर उनके शिष्य थे। हरिदास ठाकुर अद्वैताचार्य दोनों उठकर नाचने लगे। अद्वैताचार्य बोले गुरुजी नाच रहे, मैं भी नाचूं, उसमें क्या है। गुरुजी किस लिए नाच रहे ना, अरे बताओ, आ गए हमारे प्रभु, पधार गए। अब खोलकर नहीं बोले, खूब आनंदित हुए, खूब गंगा स्नान किए, दान दक्षिणा दिए, कीर्तन किए, नाचे। और अपने पत्नी को बुला करके बोले जाओ जगन्नाथ मिश्र के यहाँ, और वहाँ जा करके उनको जो जो आवश्यकता है, यू आर वेरी सीनियर मोस्ट ओमैन हो, आपको सब एक्सपीरियंस्ड हो, और ये सच्ची माँ के पास जाओ। तो उन्होंने कई सारे सरंजाम 10-20 लोग हायर करके सब ढो करके लेकर के आए, और आ करके जगन्नाथ मिश्र के यहाँ रह करके नामकरण, बड़े बड़े पंडित आकर के, नीलाम्बर चक्रवर्ती उनके पिताजी थे सची माँ के, वो लक्षण देख के नाम दिए थे उनको विश्वम्भरा, लेकिन वो नाम चला ही नहीं। माँ सीता ने नाम रखा, बोला तुम्हारा इतने लड़के मर गए हैं, अभी एक ही लड़का हुआ है, उसको कड़वा नाम देंगे, कोई किसी का दाइन चिर इसको का किसी का नज़र ना पड़े, इसीलिए कड़वा नीम था, इसे निमाई नाम थे। सीता, माता सीता का, अद्वैत गृहिणी का ये नाम रखा गया था। भगवान गौर हरि का नाम निमाई, नीम पेड़ के नीचे निमाई नाम, बोले कड़वा नाम है, अब किसका नज़र नहीं पड़ेगा, मीठा होने से नज़र डालते हैं सब, तो इसलिए निमाई ने वही नाम प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि वो नाम प्रेम नाम था। ये सब पोथी पुराण देखकर नीति का नाम था, वो चला ही नहीं। भगवान प्रेम ठाकुर, प्रेम में जो नाम कैसे भी निमाई नाम वही प्रसिद्ध हो गया। लेकिन आचार्य जी नहीं जाते थे अपने प्रभु को मिलने के लिए, वही उनको बुलाए, वही उनको धरती पर लाए, इतने प्रसन्न होकर के नाचे, लेकिन देखने के लिए नहीं जाते। अपने पत्नी को भेजे, खुद नहीं गए, ना हरिदास गए, ना हो गए, दोनों नहीं गए। क्यों नहीं गए? बोलते हैं कि अगर सचमुच मेरे प्रभु हो तो वो मुझे बुलाएगा, मैं उनको बुला कर लाया, डाउनलोड कराया, वो मुझे बुलाएंगे। अगर सचमुच प्रभु है मैं, तो वही अपेक्षा में थे, लेकिन मन नहीं मानता था। एक वो, क्योंकि टीचर वही थे, बड़े सबसे वयस्क थे। एक भागवत के स्कूल खोले जा कर के
शिवास आंगन के बाजू में एक प्लॉट यहाँ लेकर के वहाँ पे स्कूल छोटा सा संडे स्कूल खोले। संडे स्कूल खोल करके वहाँ पढ़ाने लगे भागवत। तो विशेष करके भगवान गौरहरि के बड़े भाई विश्वरूप, वो तभी 8 साल के थे, वो आते थे पढ़ने के लिए। शिवास और जो बड़े बड़े जो भक्त थे वो आते थे पढ़ने के लिए। वहीं बाजू में महाप्रभु, लेकिन नहीं जाते थे, मैं देखता हूँ। तो कभी कभी वो पढ़ाते थे। जब भोजन का टाइम होता था, अभी महाप्रभु के उम्र केवल 3 साल का करीब था, 2.5-3 साल का। अब उनके बड़े भाई का 7+ था। तो जाते थे, वो इतनी विद्या रस में लगे हुए थे कि पढ़ाई में लग जाते थे, भोजन लंच नहीं आ पाते थे। तो सची माँ बोला था, जाके बुला को दादा को बुला लो। बंगाल में बड़े भाई को दादा बोलते हैं। दादा को बुला लाओ तो एक साथ में खाएंगे, अलग अलग नहीं भोजन करते। जा दादा को बुला लाओ, ला भी जाता हूँ। 2.5-3 साल का लड़का, कपड़ा तो पहनते नहीं। तभी जमाने में इतना कपड़ा भी मिलता नहीं था, टेलर फेलर होते नहीं थे, बहुत कम होते थे। तो इसलिए इजी वे है नंग धड़ंग। तो भगवान इसी 2.5-3 साल उसको माइंड नहीं करते, आजकल भी नहीं करते। तो उनको क्या है, बोले हाँ अभी जा रहा हूँ, बुला कर दादा को बुला लाता हूँ, लंच खाएंगे। तो गए। उनको पता था जहाँ स्कूल चल रहा है, ज़्यादा दूर तो नहीं था, घर से निकल कर चले गए दौड़ कर। क्लास चला था, बड़े सीरियस डिस्कशन टीका के ऊपर चल रहा था भागवत में। और कोई क्लास में आता है तो कम से कम थोड़ा पूछ कर आना चाहिए, मैं कमिन साहब। कुछ नहीं, सीधा अंगूठा चूस रहे थे, सीधा देखे क्लास में बैठे दादा बैठा, सीधा घुस गए सीधा घुस कर जाके दादा के उत्तरी को पकड़े। चल दादा चल, माँ बुला रहे। जितने स्टूडेंट बैठे थे 25-30 लोग, सब सीरियस स्टूडेंट थे और आचार्य उस समय पढ़ाते थे। सबका नज़र डाइवर्ट हो गया, सब उनको देखने लगे। जितने अभी तक पढ़ते पढ़ाते सब भूल गए, मिस हो गए, सब गायब हो गया, सब डिलीट हो गया उनको देख करके। और देखने लगे कितने ये छोटा सा बालक, कपड़ा तक नहीं पहने, नंगा है, और खींच रहे बड़ा प्रेम से, दादा चल करके। और वो विश्वरूप ने देखे कि ये डिस्टर्ब कर रहा है कि क्लास में हमारे छोटू आकर हमको डिस्टर्ब कर रहा है। और सार भी उनको देख रहे हैं, सब स्टूडेंट उनको देख रहे हैं, इतनी सीरियस डिस्कशन चल रहा था। अब मेरे वजह से सब डिस्टर्ब हो रहे हैं तो मैं चला जाऊँ। तो उठ करके गए, वो खींच के ले गया उनको, उठ करके चले जा रहे थे। वो उनको सब पोथी बंद करके टीचर और स्टूडेंट उनको देखने लगे। जब तक आंख से ओझल न गए उनको देख रहे थे। और बाद में पढ़ाई खत्म कर दी। दूसरी बार जो लंच के बाद विश्वरूप आए, सभी स्टूडेंट और टीचर मिल करके बोले, अब ऐसा करो, भागवत पढ़ने में मन नहीं लगता, आप ऐसा करो डेली लंच टाइम में ही रहो, जानबूझ कर वो लड़का बुलाने के लिए हम उसको देखें। ये हमारे भागवत पढ़ने का असली सिद्धि, असली भागवत का फल वही मिलता है हमको लगता है। अगर उसको नहीं देखे हमको मन नहीं बनता। ये श्लोक को कुछ नहीं अर्थ में नहीं, सचमुच कई बार उनको देखते थे। जब उनको पता चला कि टीचर मुझे देख रहे हैं, तो फिर आदित्य बोले, ना ना ना, मैं तो समझ रहा हूँ, मैं इतने वृद्ध व्यक्ति हूँ, ये लड़का के लिए मेरा चित्त इतना आकर्षित क्यों हो रहा है? कोई सीपीटी केस ना लगा ले, और क्या, मैं क्यों लड़का के लिए फंसता हूँ इतने बुढ़ा होकर के? तो बोले नो, अब स्कूल यहाँ बंद करके शांतिपुर चले गए। शांतिपुर चले, बोले वो हैं तो फिर वो बुलाएगा मुझे। अब महाप्रभु लगभग 12 साल के हो गए, तब तक नहीं आ रहे थे। उनके विश्वरूप संन्यास ले लिए थे, तो शांतिपुर में रहे, वहीं स्कूल चलाने के नहीं आ रहे थे। लेकिन मन में बड़ा चंचलता होता था कि प्रभु बुलाते नहीं क्या, नहीं बुलाएंगे, मेरे प्रभु नहीं है क्या? हठात एक दिन भगवान गौरहरि ने शिवास के भाई रामायण पंडित को बुलाकर बोला, ए रामायण इधर आओ। क्या? आप शांतिपुर जाओ, ये नाड़ा बुढ़ा को बुला के लाओ। क्योंकि भगवान अंतर्यामी है, जानते हैं सबका मन की इच्छा। बोले वो चाहता है कि मैं उसको बुलाऊं, जा बुलाओ। तो पहली बार अद्वैत और महाप्रभु के मिलन हुआ, बड़े
सुंदर वर्णन है उसका। उन्होंने रामायण पंडित गए बुलाने के लिए। रामायण पंडित मजे में जा रहे हैं। बोले मैं जानता हूँ अद्वैत को, हम जानते हैं, और आप आज बुला रहे हैं उनको, शायद कुछ महामिलन हम आँख में हमारे सौभाग्य होगा, आज देखेंगे दोनों प्रभु का मिलन। पहले तो स्कूल पढ़ाते थे, बोले हम जानते हैं कितने प्रेमी ठाकुर है, और आप ही स्वयं, आप दोनों कैसे मिलेंगे। जैसे रामायण ठाकुर पहुंचे शांतिपुर में, अद्वैत को पहले से पता था आज ही आएगा बुलाने वाला। देख करके खूब नाचने लगे, प्रसन्न होने लगे। रामायण किस लिए आया? ना आप जिसलिए खुश हो रहे हैं इसलिए आया, ना बुलावा आ गया, ना हाँ मुझे भेज दिया, अभी लेकर जाऊंगा। और ये खूब नाचने लगे। तो पत्नी सीता ठाकुर ने बोले सब रेडी करो, चलना है, बुलावा आ गया, सब चलना है, आज चलना है, आज होगा हमारे पास साक्षात भेंट होगा। सब रेडी करके कई सारे सामग्री, भेंट सामग्री रेडी करके बोले चलो, अगर सचमुच मेरे प्रभु है। रामायण के समय बोले आप कैसे बोलते कि वो स्वयं भगवान है करके, क्या प्रमाण है? कलयुग में भगवान आते हैं, युक्ति की उनके साथ। बोला मैं इतना देखते, आप खुद देखने से जानेंगे। बोले मैं देखूंगा नहीं, अगर सचमुच मेरे प्रभु है, ठाकुर जी है, तो मुझे मन जान करके मेरे मन में जो इच्छा है वही करेगा। तो मन में अपने विचार कर लिए, सारे सामग्री ले करके गए मायापुर। जा करके पत्नी की भेज दिए। रामायण को बोले तुम जाकर बोल दो आए नहीं। नंदनाचार्य घर में छिप गए, छिप करके बैठे। बोले अगर सचमुच मेरा प्रभु हो तो मेरे मंत्र जमीन जान जाएगा, मुझे जान करके खुद आकर मुझे बुलाएगा, बुला भज के बुलाएगा। और अगर सचमुच मेरे प्रभु है तो मेरे प्रभु के रूप में मुझे दर्शन देगा और मेरे सर में उनके श्री चरण धारण करेगा। तब मैं मानूंगा कि हुई है 100% मेरे प्रभु, मैं जिनको बुलाया था वही मेरे इष्ट देव। तो ही मन में लेकर के गए नहीं नंदनाचार्य घर, अब 300 मीटर आधा किलोमीटर दूर में वहीं छिप गए। सीता ठाकुरानी गए, जाकर जो करना था घर में चले गए, तो पहले भी गए थे। रामायण गए, बोले कहाँ गया नाड़ा बूढ़ा? ना, ओह झूठ क्या बोले, बोल देखो आया ही नहीं, आया ही नहीं, आया कैसे नहीं, आया है कैसे नहीं आया ना, मैं क्या करूँ, आए नहीं तो यहाँ नहीं आए मेरे साथ। बोले मुझे सब पता है, बूढ़ा ने मुझे परीक्षा लेना चाहता है, जाओ नंदनाचार्य घर में है, 2-4 लोग साथ में जाकर उसको बुला के लेकर। आप जब पुतले की आप बोले कि नंदनाचार्य घर छिपा हुआ, चलो वो खुश होकर दौड़े, बोले पता एक तो पता लगा लिए, एक काम तो मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो गया। गए, जाके पहुँचे, जैसे पहुँचे तो महाप्रभु बोले अरे बूढ़ा, उनका नाड़ा बूढ़ा बोलते थे। नाड़ा इसलिए बोलते हैं, नाल को लौ ड अभय है, बंगाली भाषा में ड को कभी ड बोलते हैं, ड को ड बोलते हैं। र और ब, ड़ और ड वो एक ही सिमिलर लेटर है। तो नाल जैसे एक कमल होता ना, उसका स्टेम होता ना, उसको नाल बोलते हैं। तो नाड़ा ही बोलते हैं, क्योंकि आप भी नाड़ा बोलते होंगे ना, नाड़ जो स्टेम होता है। तो क्योंकि वो जो कारण है विष्णु, वही सृष्टि करने के बाद में वही गर्भसाय विष्णु बनते हैं, और उन्हीं के नाभि पद्म से कमल निकलता है, ब्रह्मा निकलते हैं। तो नाल जहाँ से निकलता है वही नाड़ा है। तो इसलिए विष्णु उनको मानते हैं। तो बोलते हैं कि मैं सोया था, मुझे बुला करके उठा कर लेकर आया, ला करके इधर मुझे साथ मिलने नहीं आता, छिप कर बैठता है। तो ये बात सुन करके अद्वैताचार्य बहुत प्रसन्न हुए, जाके प्रणाम किए। प्रणाम के जैसे बात कहे प्रणाम किए तो भगवान उनके मन जानते थे, तुरंत अपने श्री चरण उनके सर पर धर दिए। अरे अद्वैत, सभी लोग जय ध्वनि हुआ। अद्वैताचार्य बोले देखो मैं जो मन में सोचा था वही किया। इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, उठ के नाचने लगे। तो इस प्रकार से अद्वैत मिलन हुआ था पहली बार महाप्रभु से। और उसके बाद प्राय अद्वैताचार्य फिर छोड़े नहीं महाप्रभु का। तो प्रत्येक लीला में अद्वैत ही रहते थे, सबसे सीनियर मोस्ट थे। महाप्रभु को पूछते थे, जब अद्वैताचार्य आते थे साथ में सारे पूजा सामग्री, पूजा प्लेट सजा करके आते थे।
अब आ करके सीधा बैठ जाते थे सामने, बैठ करके तुलसी चंदन फूल माला दे करके आरती करते, सारे पूजा करते सामने। महाप्रभु कुछ बोल नहीं सकते, मैं क्या करूँ, पूजा करें। जैसे पूजा करके प्रणाम करते तो थाली में जो बचा पूजा उसको लेकर महाप्रभु उनकी पूजा करते थे। जो हसी सो हसी करके नमस्तुते, दोनों को पूजा करते थे, दोनों को मंत्र पढ़ के पूजा करते थे। अब पूजा करके जब नाचते थे, कीर्तन करते थे, तो महाप्रभु यंग थे, 16-17 साल के, वो वृद्ध थे। प्रेम से नाचते नाचते महाप्रभु अपने गुरु मानते थे उनको, बोले तुम सीनियर मोस्ट हो, तो उनके चरण धुले लेते थे। अद्वैत बोलते थे ऐसा क्यों करता, मेरा चरण छूता है, लेकिन वो मानते नहीं, वो पकड़ते थे मैं तुम्हारा चरण छुकाऊंगा। आपस में फाइटिंग होता था, धराधरी ठेला ठेली, लेकिन वो यंग लड़के थे, वो गिर जाते थे, गिरा करके उनके चरण को लाकर सर में लग गए। तो बोलते मर गया, मैंने क्या करूं, सबका सामने पब्लिकली ऐसा करता है मुझे। अब कैसे प्रमाण होगा कि मैं उनका दास हूं, वो मेरे नित्य प्रभु है। ये तो हमेशा ही हो रहा है, ही इज यंग फेलो, मैं शक्ति से उनके सामने कर नहीं पाता ऐसे करके। तो इतने मन में डिसाइड किए, बोले अब कुछ तो करना पड़ेगा, पब्लिकली मुझे दिखाना पड़ा, पब्लिकली मेरे साथ जिस प्रकार व्यवहार करता है, हमेशा मेरा चरण छूता है, मुझे छूने नहीं देता, मैं ऐसा कुछ करूंगा कि सबके सामने प्रूव कराऊंगा कि वो ही मेरे प्रभु, मैं उनके दास हूँ। प्रभु प्रभु के जैसा डीलिंग करना चाहिए, दास दास जैसा बनना चाहिए। तब चले गए, जा करके अपना तो स्कूल था ही पहले से, मैं टीचर, जा करके भक्ति को निंदा करके ज्ञान को प्रकाशक जोग वशिष्ठ पढ़ाने लगे। सिलेबस चेंज कर ले, भागवत पढ़ते थे, बोले नहीं अभी नहीं, वो पढ़ेंगे, जोग वशिष्ठ पढ़ाने लगे। और उसमें बोले ये भक्ति भक्ति सब मूर्खों का काम है, हरे कृष्ण करते रहते हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो ऐसे थोड़ी ना करते। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मत, जो मूढ़ मती है भज गोविंद करेंगे। हम मूढ़ थोड़ी, हम पंडित है, हम तो पढ़ेंगे क्या। तो और जो लड़के से भक्त उनके साथ पढ़ाने लगे, लोग आकर कहे बोले अरे आचार्य जी ऐसे करते हैं। आकर के महाप्रभु बोले जानबूझकर खबर भेज लाके बताओ, बोले हम बता जाकर बताओ जाकर। महाप्रभु से खबर पहुंचा, आचार्य ने स्कूल खोल करके खुल्लम खुल्ला भक्ति की निंदा करके ज्ञान की बड़ाई कर रहे। महाप्रभु उस समय बोले व्हाट, ऐसा कर रहा है आचार्य भक्ति संसनात, भक्ति के प्रचार करने के लिए जिनको आचार्य नाम पड़ा वो भक्ति को ऐसे कर रहा है। निताय के बोले श्रीपाद सुन रहे हैं ना, हम सुन रहा हूँ, उसको टेक हैवी एक्शन ना, चले हम तो साथ में, लेट अस गो। चले, गंगा तैर करके पार कर गए शांतिपुर में। शांतिपुर जब गंगा तट पर पहुँचे, आचार्य सब कई ऋषि बैठे थे, वो देख लिए कि आ रहे हैं, गर्जन करके गुस्से में आ रहे हैं, और उनके साउंड बढ़ा दिए। साउंड बढ़ा करके आचार्य ने बोले देखो ये सारे मूर्खों के काम है, भक्ति ज्ञान के बिना भक्ति का कोई मतलब है। ऐसे बिल्कुल हाई लाउड साउंड में बोलने लगे। अब महाप्रभु तो इतने गर्जना करने लगे, उनका ये सुन करके एकदम साक्षात बोले देख रहे हैं इसी बात नहीं छोड़ सकता। दौड़ करके आए, करोड़ों सूर्य के जैसा चमक रहे थे, दौड़ करके आए और किस प्रकार अद्वैत को दंडित किए। थोड़ा पढ़ करके सीबी अंत्यखंड चैप्टर 9 टेक्स्ट, सॉरी चैप्टर 9 नहीं, चैप्टर 19 है, मध्य 19 है, टेक्स्ट 130।
आप लोग हाथ पोथी से निकाल सकते हैं तब तक, है ना? यस। विश्वम्बर तेज जना कोटि सूर्य सम, देखिया सबार चिते उजिल भ्रम, क्रोध मुखे बोले प्रभु अरे अरे नाड़ा, बल देखी ज्ञान भक्ति दुई के बाड़ा। इसको जो पढ़ाना साउंड जो बोल रहे थे भक्ति, तो महाप्रभु गुस्से हो करके इतने वोल्टेज बढ़ा दिया अपना, कोटि सूर्य सम, सब देख करके चमत्कृत हो रहे, इतने तेजस्वी, और दौड़ कर आए, आकर क्रोध मुखे बोले प्रभु अरे अरे नाड़ा, अरे नाड़ा बूढ़ा, बोल देखी भक्ति और ज्ञान में कौन सा बड़ा, क्या बड़ा है? अद्वैत बोले सर्व काल बड़ ज्ञान, जार नाही ज्ञान तार भक्ति ते काम। हम ऐसा ज्ञान ही तो बड़ा है, ज्ञान नहीं तो भक्ति क्या है, कोई मतलब नहीं है। ज्ञान बड़ अद्वैतर सुनिया वचन, क्रोधे बाह्य पाशरिल सचिर नंदन। ये स्टेटमेंट जब सुने आचार्य के मुख से, ज्ञान बड़ा है भक्ति नहीं है, he went out of control। यही बोलते बाह्य, क्रोधे बाह्य पाशरिल सचिनंदन। अब भूल गए अपने आप को, भूल कर क्या किए? ना पीढ़ा होते अद्वैत रे धरी आटानिया, स्वहस्ते की लाय प्रभु आने पाड़िया। वो पिंडा के ऊपर खड़े थे, बोलते, स्टूडेंट नीचे बैठे थे, ऊपर बैठ के आसन बैठ कर खड़े होकर बोलते थे। महाप्रभु सुने ज्ञान बड़ा है, कूद गए, पकड़ करके दाढ़ी की खींच लाए नीचे, खींच करके तमाचा तड़ा तड़ लगाने लगे। इसी बोलते किलाया, मारने लगे, खींच कर टान करके। अद्वैत गृहिणी पति व्रता जगन माता, सर्व तत्व जानी आयो चर ये व्यग्रता। अद्वैत गृहिणी, अद्वैताचार्य की पत्नी पतिव्रता सीता ने बोले हाँ, और यद्यपि जानते हैं तो ये कौन होकर, लेकिन बड़े व्यग्र होकर बोलने लगे। क्या बोलने लगे? बूढ़ा विप्र राख राख प्राण, ताहार शिक्षाय अत कर अपमान। एत बूढ़ा बामन रे आर किमा करिबा, कोन किछु हईले एड़ाइते ना पारिबा। सीता ठाकुरानी दौड़ कर आकर पकड़े, अरे अरे बूढ़ा है, ब्राह्मण है, बूढ़ा ब्राह्मण मर जाएगा, मर जाएगा, छोड़ दो, मर जाएगा। किसी के बात पर आकर ऐसे पीट रहे हैं उनको। हाँ, तुम्हारे इतने पिता सदुष है, कौन आपको सिखाया, किसकी शिक्षा पढ़ के मार रहे हैं? कुछ हो जाएगा। हाँ, इतनी वृद्ध वयस है और शुगर बीपी सब हो चुका है, अब कुछ हो जाए, पास में हॉस्पिटल नहीं, एम्बुलेंस बुलाने के फोन में नहीं, क्या हो जाएगा, किसी क्यों ऐसे के मार रहे हैं, बचाओ। पतिव्रता वाक्य सुनी नित्यानंद हसे, भये कृष्ण संवरये प्रभु हरिदासे।
माँ सीता की इसी वाक्य बचाओ बचाओ, मार मत मारो बूढ़ा ब्राह्मण को सुन करके नित्यानंद खूब हंस रहे थे, मुँह हाथ देखो। लेकिन अद्वैताचार्य के शिष्य थे कौन, हरिदास ठाकुर, वो तो क्रोध में रो रहे थे, गुरु जी को मार रहे पीट रहे, है ना। भय कृष्ण संवरे प्रभु हरिदास, हे कृष्ण बचाओ, गुरु जी को पिटाई हो रहा है, वो कृष्ण स्मरण कर रहे। क्रोधे प्रभु पतिव्रता वाक्य नाही सुने, तर्जे गर्जे अद्वैत तेरे सदंत वचने। महाप्रभु इतने गुस्से में थे, माता जी के बात नहीं सुनते थे, पतिव्रता सीता ठाकुर ने बात नहीं सुनते तो गुस्सा में पीट रहे थे उनको। तर्जे गर्जे अदितरे सदम्भ वचने, दम्भ से गुस्से में रोड होकर के गर्जना तर्जना करके, बदमाश ऐसे कर रहा है। सुतिया आछिलु क्षीर सागरेर माझे, आरे नाड़ा निद्रा भंग मोर तोर काजे। बोले मैं सोया था क्षीर सागर में, तू ही मुझे जगा कर उठा के लेकर आया, वो यहाँ कर ऐसे कर रहा है। भक्ति प्रकाशिली तुई हमारे टानी अनिया, एबे व्याख्या से न ज्ञान भक्ति लुकाइया। मुझे ऑल दियो वैकुंठ से लेकर आया भक्ति प्रचार कर, यहाँ भक्ति के नीचे ज्ञान को प्रकाश कर रहा है। जदि लुकाई भी भक्ति तोर चित्ते आछे, तबे मोर प्रकाश करी कोन काजे। यदि तुम्हारे को भक्ति की छोटा सा ज्ञान पढ़ाना था तो मुझे क्यों बुला के लाया, बदमाश। तुम्हार संकल्प मुई ना करी अन्यथा, तुमी मोरे विडंबना करह सर्वथा। भगवान गुस्से में मारते मारते कहते हैं, देखो मुझे क्यों बुला के लाया, मैं तुम्हारे ऑर्डर को कभी नहीं डिफाई करता, जो बोला तुम्हारा संकल्प में पूरा करता हूं, मुझे बुला करके यहाँ उल्टी काम करा रहा है। अद्वैत एडिया प्रभु बसी लादू आरे, प्रकाशे आपन तत्व करिया हुंकारे। खींच कर खूब पिटाई किए, सब गाल फाल मुंह पे फुला दिए मार करके। अरे सब कोई भक्त लोग रो रहे थे, नित्यानंद हंस रहे थे, बाकी मैडम जाकर पकड़े सती ठाकुरानी, हाँ 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 मर जाएगा, बूढ़ा मर जाएगा। जब ऐसा सब हुआ, सब पकड़े रोने धोने, तब महाप्रभु खींच कर डाल दे, फेंक करके बैठ गए, जा करके बरामदा में बैठ कर बोलने लगे, अपने प्रकाश करने लगे। क्या प्रकाश करने लगे, आरे आरे कंस जे मारिल सेई मुनि, आरे नाड़ा सकल जानी सदेख तुई। अरे नाड़ा बूढ़ा तुझे पता नहीं, कंस बद्ध कौन किया था, मैं ही किया था, तुझे सब पता है, फिर भी ऐसा कर रहा है। अज भव से शरमा करे मोर सेवा, मोर चक्रे मरिल श्री गाण वासुदेवा। तुझे पता नहीं है, अजय मतलब ब्रह्मा जी, भव मतलब शिव जी, शेष जी, रमा मतलब लक्ष्मी, ये सब मेरा सेवा कर रहे हैं। मैं चक्र से जो डुप्लीकेट वासुदेव बना था, उनको मारा था। मोर चक्रे वाराणसी हईल सकल, वाराणसी दहिल मोर बाणे मरिल बाण महाबल।
बोला मेरे चक्र से काशी दहन हुआ था, मेरे बाण से रावण मरा था। मोर चक्रे काटिल रावण बाहु गण, मोर चक्रे नरकेर हईल मरण। मेरे चक्र के द्वारा बाणासुर का सारे हाथ काटा था, मेरे चक्र के द्वारा नरकासुर के मृत्यु हुआ था। मुई से धरिलू गिरी दिया बाम हाथ, मुई से आनिलू स्वर्ग हृति पारिजात। तुझे पता नहीं, मैं ही बाएं हाथ में गिरिराज को उठाया था, मैं स्वर्ग से जाकर पारिजात लेकर आया था। मुई से छलिलू बलि करिलू प्रसाद, मुई से हिरण्य मारी राखिलू प्रहलाद। बोना बामन बन करके बलि को त्रिपाद बलि को प्रसाद किया था मैंने। मुई हिरण्यकश्यप को मार कर प्रहलाद को बचाया था। एई मत प्रभु निज ऐश्वर्य प्रकाशे, सुनी अद्वैत प्रेम सिंधु माझे भासे। प्रभु अपने महिमा प्रकट करते हैं गुस्से में आकर के, अद्वैत सुन कर खूब मजा ले रहे हैं, मार खा करके बड़े आनंदित हो रहे हैं। प्रेम सिंधु माझे भासे, शांति पाई अद्वैत परमानंदमय। शांति ने शास्ति मतलब दंड पाकर, पिटाई खा करके परमानंद है। शास्ति पाई अद्वैत परमानंद है, हाथे ताली दिया नाचे करिया विनय। इतना मार खार करके गाल में सब सूजन हो गया है, ताली मार करके नाचने लगे अजय ठाकुर, होकर खूब नाचने लगे। अब क्या बोलते हैं, हाथ करिया विनय। जे न अपराध कैलो ते न शास्ति पाइलो, भालई करिला प्रभु अल्प एड़ाइलो। एखन से ठाकुराल बुझिलो तोमार, दोष अनुरूप शास्ति करिला आमार। हाथे से प्रभु भृत्य चित्ते बल पाय, बलि आनंदे नाचे शांतिपुर राय। अब हाथ में ताली बजाकर नाचने लगे, बोलने लगे कि बहुत अच्छा हुआ, मैं जैसा गलती किया था ऐसा दंड मिला, लेकिन गलती तो भारी किया था, लेकिन कम दंड से थोड़ा सा मार करके छोड़ दिया मुझे। ये बोलते हैं भाले ही करिला प्रभु अल्प एड़ाई, तो कुछ ज़्यादा नहीं मारा, नहीं तो मेरा अपराध तो ज़्यादा था, नहीं अल्प मार के छोड़ दिए मुझे। लेकिन इहाते से प्रभु भृत्य चित्त बल पाया, बोले प्रभु इस ताड़ना डांटना और पिटाई में प्रभु को बल मिलता है, मतलब प्रभु का दास जो दास है उसको बल मिलता है। यस मेरा प्रभु वही तो मुझे डांटेगा, कौन किसको डांटता है? जो जिनको प्यार करता है। तुम ऐसा करता है, दूसरा कोई होता तो चलता, तुम ऐसा करता है, ऐसा करता है, तो इसलिए मेरे बल पाया। बोलिए आनंदे नाचे शांतिपुर, शांतिपुर राय ने नाच रहे थे इसे प्रसन्न होकर के। आनंदे अद्वैत नाचे सकल अंगने, भ्रुकुटी करिया बोले प्रभुर चरणे।
मार खाने के बाद में उठ करके ताली बजा करके पूरे आंगन भर घूम घूम कर नाचने लगे। सबका सामने, स्टूडेंट भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। ऐसे कूद कूद कर ताली बजा कर नाच नाच कर बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे नाचते नाचते? भ्रुकुटी करिया बोले प्रभु चरण। भ्रुकुटी जमा था ना, आंख तिरछा करके देख करके नाच रहे थे, इसे देख रहे थे। हाँ हाँ, क्या समझ रहा है? भ्रुकुटी करिया बोले प्रभुर चरण कोथा गेल एबे मोरे तुम्हार से स्तुति, कोथा गेल एबा तोरा से सब टांगाती। तिरछा तिरछा नजर करके देख रहे हैं। हाँ, मुझे खूब स्तुति कर रहा था ना, पूजा कर रहा था ना, कहाँ गया ये सब? ये सब तेरा ढोंगी था, मैं बड़ा हूँ, आप गुरु हैं, मुझे पूजा, ये सब कहाँ गया? आज गुरु को ऐसे पिटाई करते हैं, ऐसे मुझे डांटते मारते हैं, कहाँ गया तुम्हारा ये सब? मुझे पूजा करना, प्रणाम करना, मेरे पैर को लेकर सर में रख करके चरण धूलि लेना, कहाँ गया ये सब? ऐसे बोलते टांगते। आगे कहते हैं दुर्वासा ना हवा मुई जारे कदर थिबे, जारा अवशेष अन्न सर्वांगे ले पीबे। बोले मैं दुर्वासा नहीं हूँ, जिनको आप मौका देकर कदर करते हैं, उनको झूठा लेके शरीर में लगा देंगे, मैं ऐसे नहीं हूँ। और क्या? भृगु मुनि न हूँ मुई जार पद धूली, बखे दिया श्री वत्स बा कुतूहली। मुझे ये नहीं मत समझ, दुर्भाषा मत समझो, मैं भृगु भी नहीं हूँ कि पैर में लात मारा, भृगु नहीं, और पैर में लात छाप तो धूली लेकर के बोला देखो मैंने भृगु मुझे मारा, मुझे लात मारा भृगु ने। बोले मैं ऐसे भृगु जैसा नहीं हूँ। तुम कौन हो? ना, मोर नाम अद्वैत तो मारा शुद्ध दास, जन्मे जन्मे तुम्हारा उच्चिष्टि मोर आस। बोला मैं ऐसे दुर्वासा भृगु ऐसा नहीं हूँ आपके साथ व्यवहार करूं, मैं अद्वैत हूँ, पक्का दास हूँ आपका, शुद्ध दास। जन्म जन्म तुम्हारा उचिष्ट मुरास, जन्म जन्म में आपकी सेवा करता हूँ, आपके रिमिनेंट्स खाता हूँ, उचिष्ट खाता हूँ। उचिष्ट प्रभावे नाई गणो तोर माया, करिलात शांति एवे देह पद छाया। अब हंस हंस कर बोलते हैं कि बोलने बोल के देखो मैं भृगु नहीं हूँ, मैं दुर्वासा नहीं हूँ, मुझे पटका देंगे, मैं तो पक्का दास हूँ, आज पिटाई खा लिया तेरे से। हाँ, उचिष्ट प्रभावे नहीं गणो तोर माया, मैं आपका उचिष्ट हमेशा खाता हूँ, इसलिए उचिष्ट के प्रभाव से तुम्हारा माया मुझे कुछ काम नहीं करता है। अब डेम क्या माया के लिए, क्या माया मैडम करे, हट, मैं उचिष्ट भोजी हूँ, इसीलिए उचिष्ट प्रभाव नहीं गणो तोर माया, माया को कुछ केयर नहीं करता हूँ। अब तो करिला तो शास्त्री अबे देह पद अच्छा, अब तो शास्त्री कर लिया ना, पिटाई हो गया ना, अब वरदान दो, अब तो खुश हो जाओ। एत बोली भक्ति करी शांति पूरा नाथ, करिला प्रभुर पद लइया साक्षात माथात। ऐसा बोल करके अब तो बहुत पिटाई क्या हो गया ना मन भरती, अब तो मुझे कृपा करो कह करके उनके चरण को सर में लगाकर गिर पड़े उनके सामने। संभ्रम उठिया कोले कैल विश्वम्बर, अद्वैत रे कुल करी कांदये निर्भर। महाप्रभु शर्मिंदा हो चुके थे, बिल्कुल शर्मिंदा हो चुके थे। उन्होंने उनके पब्लिकली सभी का सामने अपने स्टूडेंट्स धम करके उनके चरण में गिरे, उनको पर पकड़ लिए, खूब मारा डांटा ना सबका सामने। अब उनके चरण जब पकड़ के गिर गए, अद्वैत जब संभ्रम में उनके पड़ गए तो धड़पड़ करके महाप्रभु उठे, संभ्रम में उठ करके विश्वम्भर ने अद्वैत को उठा करके गोद में ले लिए
अद्वैत तेरे कोल करी कांदय निर्भर, खूब रोने लगे उठा करके, अद्वैत को उठाकर रोने लगे। अद्वैतर भक्ति देखी नित्यानंद राय, क्रंदन करे जेना नदी बही जाए। यही बात, भक्ति को देख करके, अद्वैत के भक्ति को, प्योर भक्ति को देख कर भगवान भी रोने लगे, विश्वम्भर भी, और उनको देख करके निताई भी रोने लगे। भूमि ते पड़िया कांदे प्रभु हरिदास, अद्वैत गृहिणी कांदे कांदे जत दास। जमीन में लोट पोट करके हरिदास ठाकुर रोते थे, अद्वैत पत्नी सीता ठाकुरानी वो भी रोती थी, और जितने प्रेजेंट थे सभी रोते थे, क्लास में जितने थे। कांदये अच्युतानंद अद्वैत तनय, अद्वैत भवन हैल कृष्ण प्रेममय। जितने प्रेजेंट थे सब रो रहे थे, अद्वैत के बेटा अच्युत आदि सब रो रहे थे, सभी रो रहे थे, बोले पूरे रोना भर गया। अद्वैत भवन हल कृष्ण प्रेममय। अद्वैत रे मारियाल जित विश्वम्भर, संतो से आपने देना अद्वैत रे बर। अब उनको तो पता नहीं था अद्वैत का चाल, अब अद्वैत को डांट मार पीट करके इतने शर्मिंदा हो गए थे, क्या करे, फंस गया मैंने यार, बूढ़ा को क्यों मारा, अब जो तो मार तो चुका हूं सबका सामने, क्या करूं, खींच करके मारा। तो बहुत खुश होकर बोले कोई यात्री को डोंट वरी, मैं वरदान देता हूँ, सब ठीक कर दूंगा तुझे। संत से वरदान देने लगे। अरे तेरे क्या वरदान देते हैं ना, तिलार्ध को जे तो मार करो ये आश्रय, के ने पतंग कीट पशु पक्षी नया। ये भगवान श्री गौर हरि स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से शर्मिंदा होकर शर्म के मारे खोल करके वरदान याचना करते अद्वैत को, बोले अद्वैत तू मुझे जीत लिया, मैं हार गया तेरे सामने, मैं बहुत लज्जित हूँ, प्लीज एक्सक्यूज मी, मैं तुझे मारा, तू मुझे गुस्सा चढ़ा दिया, मैं मारा, तो अब मैं वरदान देता हूँ, सबको सुन लो कान खोल करके, दस दिग्पाल सुन लो वरदान। तो क्या वरदान देता हूँ ना, तिलार्ध को जे तुम्हारे करे आश्रय। तिल जानते ना, सिसमी सीड, आप क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, तिल ही बोलते ना। आधा तिल के बराबर भी तुम्हारा कोई आश्रय कोई ले ले, थोड़ा सा भी, आपको कोई प्रणाम कर ले, पैर छू ले, आपका नाम ले, अद्वैत ठाकुर प्रणाम ऐसा कोई बोल दे, इतना ही। तिलार्धे को जे तुम्हारे करे आश्रय, से के न पतंग कीट पशु पक्षी न, चाहे पशु पक्षी कीट पतंग भी क्यों ना हो, अगर जो अद्वैत को आधा तीसरा कोई प्रणाम कर ले, अद्वैत आश्रय बोल दे, तो क्या होगा, पशु पक्षी भी क्यों ना हो। यदि मोर स्थाने करे सत अपराध, तथा पिता हारे मुनि करीब प्रसाद। ये भगवान के श्रीमुख निश्रुत वाणी, बोले अद्वैत मैं अभी अब क्या कहूँ, मैं डिक्लार करता हूँ खोल करके, चाहे पशु पक्षी कीट पतंग भी हो, मनुष्य भी कोई ना क्यों हो, जो आपके इतना ही शरण ले ले, तिलार्ध भी शरण ले ले, मैं खोल कर बोलता हूँ कि अगर मेरे प्रति गाली गुलस दे, मारे पीटे, मुझे कितने भी अपराध करे, सत सत अपराध जब मेरे प्रति करे, फिर भी मैं उसको अपराध क्षमा करके उनकी कृपा करूँगा, क्योंकि आपके आश्रय लिया हमने। जो अद्वैत शरण में जाता है वो मुझे पूछे ना पूछे कुछ भी गाली दे, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि आपके प्रभाव से मैं उनको कृपा करूंगा ही करूंगा। तो ये अभी एक रहस्य उन्मोचन हुआ। अपराध, अपराध से डरते, अपराध मोचन सूत्र है। अद्वैत शरणम
सारे अपराध भंजनम। ओके, भगवान बोलते सैकड़ों अपराध मैं मिटा दूंगा जो आपके शरण में आएगा। बरसुनी कांदय द्वैत महाशय, चरणे धरिया कहे करिया विनय। ऐसा वरदान सुनकर कि मेरे प्रति जो कीट पतंग मेरे पास आएगा, आप उनको कितने अपराध करने को माफ कर दें, कृपा करेंगे। एक बार सुने आदित्य रोने लगे, बोले इतना बड़े वरदान क्यों कहते हैं? तो आदित्य ने फिर चरण धर के रो कर बोलने लगे, जे तुमी बोलिला प्रभु कबू मिथ्या नया, मोर एक प्रतिज्ञा सुन महाशय। आदित्य बोले ठीक है, आप तो प्रभु हो, आप जो बोलेंगे तो मिथ्या होगा ही नहीं, सत्य। लेकिन मेरे भी प्रतिज्ञा सुन लो, मैं भी आपका ही हूं, मैं भी आपका है, मेरे प्रतिज्ञा सुन लो। क्या प्रतिज्ञा है? ना जदि तोरे ना मानिबा मोरे भक्ति करे, सेई मोरा भक्ति तबे कहार संहारे। ये देखिए, कोई पक्का भगत और पक्का भगवान का कंपटीशन चल रहा है। पक्का भगत तो भगवान को अपने छोटे होकर मार खाया उनसे, आपको भगवत्ता दिखा दिया, प्रभुता दिखा दिया। बोला तुम मेरे प्रभु हो, जैसे मुझे डांटना पीटना चाहिए आज इट इज व्यवहार किया। भगवान तो शर्मिंदा हो गए, वरदान दिए, मैं खोल करके वरदान देता, जो तुम्हारे शरण में आएगा मेरे प्रति सैकड़ों अपराध करने पर माफ कर दूंगा, कृपा करूंगा। तो अद्वैत ठाकुर बोले आपके मुंह से निकला तो सही होगा, लेकिन मेरा भी प्रतिज्ञा सुन लो। क्या प्रतिज्ञा? ना मेरा प्रतिज्ञा है, जो आपको नहीं मानता है मेरे भक्ति करता है, मेरे भक्ति ही उनको सर्वनाश कर देगा। जो मेरा भक्ति करेगा आपको न मान करके, वही भक्ति ही उसको सर्वनाश करेगा। ये मेरा प्रतिज्ञा है। संहारे जे तुम्हारा पाद पद्म ना करे भजन, तेरे नामा नीले प्रभु नाही मोर जन। फिर आदित्य ठाकुर बोले जो आपके पाद पद्मों के भजन नहीं करता है, आपको नहीं मानता है, वो कुछ भी कर ले, मेरे पास कितने सर पिट जाए, उसे स्वीकार नहीं किया जाए। जे तुम्हारा नाम अल्लाह प्रभु नहीं मोर जन, ये मेरा कभी नहीं हो सकता। जे तुम्हारे भजे प्रभु से ही मोर जीवन, ना पारो सहिते मुहि तुम्हारा लंघना। बोले मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं, जो आपको भजन करता है, मुझे कुछ भी करे गाली दे, लेकिन मेरा वही जीवन होगा। मेरा वही जीवन होगा। ये सब जो गौरगत प्राण होते हैं उनका ही लक्षण होता है। नित्यानंद राय भी वही अनाउंस किए थे, हमारे किनिया लह बोलो गौर हरि। बोले गौर हरि एक बार बोल दो, आई विल बी सेल आउट, सोल्ड आउट, ले लो बिना पैसा में। तो इसलिए आदित्य ठाकुर इस प्रकार यहाँ कहते हैं कि जे तुम्हारे पाद पद्म ना करे भजन, वो तो मेरा हो ही नहीं। जे तुम्हारे भजे प्रभु से मोर जीवन, जो आपको भजन करता है, ही इज माई लाइफ। ना पारो साहित्य मुहि हमारा तुम्हारा लंघन, मैं आपको लंघन करेगा, आपको छोड़ करके कोई आगे, मैं उसको सहन नहीं कर सकता हूँ। यदि मोर पुत्र हये हय बाकिंग कर, वैष्णवापराधी मुनि ना देख गोचर। तुम्हारे लंघिया यदि कोटि देव भजे, सही देव ताहारे संतरे को न ब्याजे। बोलते कि मैं ये भी बोलता हूं, जो आपको भजन ना करके करोड़ों देवी देवता का पूजा किया, बढ़िया से षोडशोपचार से मेरा पूजा किया,
कोई नहीं बचा सकता उसको, मैं ही तो सबसे पहले उनको संहार कर डालूंगा। बोलते मुई नाई बोलो ऐ बेदरा व्याख्यान, सुदक्षिणा मरण ताहार परमाण। ये बात केवल मैं नहीं कहता हूँ, ये वेद में ही लिखा है। सुदक्षिणा उसके प्रमाण है। सुदक्षिणा जानते हैं कौन है? काशीराज के पुत्र थे। जब काशीराज को जला दिया, काशीराज एक्चुअली उनका फ्रेंड में आया था ना, पुंडरक फ्रेंड था। पुंडरक आया, अब तो जानते पुंडरक का था, भगवान के साथ चैलेंज किया था, भगवान मार डाले उसको। काशीराज है मेरे मित्र को मारा, तो काशीराज को मारे, मार करके उनके सर को पार्सल करके भेज दिए काशी। तो उसको देख करके उनके राजपुत्र काशी राजपुत्र सुदक्षिणा ने भगवान शंकर को बहुत पूजा किया, महापूजा अभिषेक करके। शंकर बोले बेटा क्या वरदान है, मेरे साथ चलना है लड़ाई में। किसके साथ लड़ू? नहीं लड़ना है, कृष्ण के साथ लड़ना है। बोले चलो कोई बात नहीं। बोले लड़ाई को मेरे साथ लेकर गया था, खुद मरा। शंकर जी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मरवा डाले उसको। बोले हम भी यही शंकर पार्टी के हैं, तो आपको छोड़ करके मुझे पूजा करके हम मरवा डालेंगे उसको। तो इस प्रकार से अद्वैत प्रभु ने भगवान को कैसे छल करके, आप मेरे प्रभु है, आप मुझे सम्मान क्यों देते हैं? जो प्रभु है डांटना चाहेंगे उसके नौकर चाकर को, तो आपने को ऐसा करने के लिए क्या प्लान किए थे? प्लान करके प्रभु जो पता चला, प्रभु शर्मिंदा हो गए। बोले यार मैं फंस गया, तो इतने प्लान करके मुझे। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कितना अद्भुत प्रेम था अद्वैत के अंदर। यद्यपि उनके पिताजी से उम्र में ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आमी शुद्ध दास चैतन्य दासमयी, चैतन्य दासमयी आर नहीं आस। केवल मैं चैतन्य, यही उनका भावना था, और कुछ नहीं। मैंने चाहे कितने बड़ा कुछ भी हो जाए, मेरा प्रभु वही है, मैं उनका दास हूँ, ऐसा मन। जब महाप्रभु संन्यास लेकर के पुरी चले गए, पुरी जाने से पहले अद्वितीय घर में रहे थे हमेशा। संन्यास लेने के बाद अद्वितीय घर में आए, वहीं आकर प्रसाद लिए, वहाँ बड़ा अद्भुत लीला हुआ। तो वहीं से विदाई होकर पुरी आए, पुरी से आए, पुरी से फिर दक्षिण भारत जाकर वापस आए। जब पता चला महाप्रभु दक्षिण से वापस आए, पता चला तो अद्वैत ने शांतिपुर में 3 दिन का फेस्टिवल किया। वापस आ गए, कम से कम 3 दिन का फेस्टिवल किया, डिसाइड किया सब चलेंगे इस बार रथ यात्रा में, सब चलेंगे। बड़ा ग्रुप लेकर के बड़ा यात्रा निकाला, पूरी यात्रा। यात्रा में कोई ट्रेन फ्रेन बुकिंग कुछ नहीं, सब पैदल में जाना था। हाँ, अपना सामान अपना ढोना था, और भोजन मधुकरी करके भिख मांग कर खाना था। सोने का गेस्ट हाउस पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे सोना था, पैदल में चलना था, और भिक्षा करके खाना था। काहे की बुकिंग, काहे को क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन होता ना, इतने पैसा भरना पड़ा? कोई कुछ नहीं, पैसा वैसा जरूरत, सब अपना अपना। सैकड़ों संख्या में लोग चले। तो जब पहुंचे जा करके यहाँ से क्या क्या, क्योंकि निमाई 24 साल यहीं था ना, निमाई क्या क्या खाने के लिए पसंद करता है, यहाँ से सब आइटम जितने से पतिव्रता नारी जानते हैं कि निमाई बचपन में ये साग खाता था, ये खाने के लिए पसंद करता था, यहाँ से सब इंग्रेडिएंट्स लेकर गए थे। तो उनको रथ देखना था, जगन्नाथ दर्शन का मतलब नहीं था, उनको तो गए थे निमाई के लिए। जब पहले बार पहुँचे पुरी में जा करके, तो सार्वभौम का उद्धार हो चुका था। वो देखे नहीं थे गौड़ियों को, ये तो गौड़ेश्वर को सबसे पहले देखे महाप्रभु को। बोले कि अब गौड़ीय भक्त लोग आ रहे हैं। गौड़ीय भक्त लोग जो आए, खबर मिला, महाप्रभु ने माला खरीद करके उनके असिस्टेंट गोविंद और उनके हाथ में भेजे, बोले जाओ उनको माला पहनाना, ये करना। 5 किलोमीटर दूर तक भेजे उनको वेलकम करने के लिए। महाराज प्रताप रुद्र और सार्वभौम पंडित दोनों अपने टेरिस में खड़े होकर देख रहे थे। सार्वभौम पंडित को पहचाने तो दिखा रहे थे, बोले ये ऐसे हैं, ऐसे ऐसे। तो राजा प्रताप देख रहे थे, बोले अच्छा इसी दिखा पड़ते हैं, इतने सब बड़े बड़े लोग, ये नित्यानंद प्रभु, सार्वभौम भट्टाचार्य, जो बड़े बड़े महांत लोग से उनको माला दिए, सब आए। तो राजा पीछे देख कर आ रहा था, हाँ तो बड़े बड़े अच्छा, बड़े बड़े देखते हैं महापुरुष लोग सब आए।
और नरेंद्र होकर के आए, जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार के सामने गए, कोई मंदिर नहीं गए। बताओ, आप मंदिर के सामने जाए मंदिर दर्शन करें, मंदिर नहीं के दर्शन किए। मंदिर दर्शन करने गए, ना स्नान करने गए समुद्र में, सीधा गए गंभीरा मठ में, राधा राधाकांत मठ में गए। और महाप्रभु यहाँ प्रसाद बनाकर रेडी करके वेट कर रहे थे। मेरे भक्तगण चलकर आए 500-600 किलोमीटर से, अब पहुँचे, मिलने से पहले पहले पेट भर भोजन खाओ, महाप्रभु स्वयं परिवेषण के लिए। अब बैठ करके आकंठ भोजन किए, सब यहाँ तक लोड किए। सार्वभौम पंडित के साथ राजा प्रताप, पंडित जी ये क्या बात है, ये सब इतने बड़े बड़े भक्त लगे, तिलक कंठी करके आए हैं, सब लगते महापुरुष लोग हैं, ये ऐसे गड़बड़ काम कैसे कर रहे हैं? क्या गड़बड़? ना तीर्थ के महिमा है, मैं जानता हूँ। ये तीर्थ को जो भी आते हैं सबसे पहले महोदधि स्नान करेंगे, समुद्र में जाके स्नान करेंगे, हेड सेव करेंगे, फास्टिंग रखेंगे। फास्टिंग रखें जब तक ये सब करेंगे, स्नान और सेविंग करके भगवान जगन्नाथ जी को दर्शन करेंगे, दूसरे को दान दक्षिणा देंगे, तब जा करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये ना नहाए, ना सेविंग किए, ना दर्शन किए, भरपेट खा रहे। अरे दिस भैया, ये कोई वक्त, ये कैसे पंडित है, ये कोई नियम तो है नहीं। तो सार्वभौम पंडित बोले, ये तुम्हारे पोथी के नियम है, ये तुम्हारे पोथी की नीति है, लेकिन ये प्रेम की नीति है। भले जगन्नाथ को क्या देखें, किसको दिया के नहाना सेविंग करना, भाड़ में जाए। बोले आपको नहीं पता, ये साक्षात जी जगन्नाथ है ना। हाँ, मैं तो समझ गया जगन्नाथ ना, साक्षात जगन्नाथ जब चाहते हैं कि मेरे पास है पहले खाओ, तो भगवान की बात नहीं, वहाँ खाएंगे नहीं, हम पहले भगवान को देखने जाएंगे, सेविंग करने जाएंगे। तो यही बात आप नहीं समझ पाए, उनको तो जानते हैं उनके प्रेम के ठाकुर, कि ठाकुर चाहते हैं मैं तुम्हारे लिए प्रसाद बना कर रखा हूँ, खाओ, पहले खिलाते हैं। प्रेम के व्यवहार ऐसे आप जो करवे आते हैं, कितनी दूर से आया, भूख में पहले पालो कुछ, यही करेंगे कि नहीं? तो महाप्रभु की इच्छा के अनुसार सब अखंड भोजन करते हैं। नहाना उनके क्या जरूरी है, नहाना सेविंग करना, इट्स नॉट नीड फॉर देम, ये सब आप लोग के लिए जरूरी है। उनके लिए लबालब प्रेम भरा है, उनको ये सब नियम निष्ठा क्या करना है, ये समझाए थे। तो इस प्रकार से जो भी हजारों संख्या में गौड़ीय भक्त जाते थे, उनको जगन्नाथ दर्शन, कोई फेस्टिवल ये सब करने में, तीर्थ स्नान होने कोई मतलब नहीं रहता था। वो जाते थे, महाप्रभु के संग करेंगे, दर्शन करेंगे, उनको खिलाएंगे। वो सन्यास लेकर के खाते पीते नहीं, उनको खिलाएंगे। तो सब गए थे, सभी लोग, अब हजारों संख्या में लोग गए। 2-3 महीना रुकेंगे, 3 महीना में कितना दिन होता है? 100 दिन। 4 महीना रुकेंगे 200-400, और 1000 लोग जाएंगे। तो एक एक घर के बुलाएंगे तो कितने दिन, तो इतना है नहीं। महाप्रभु बोलते हैं, देखो आप जो डेली डेली सबका घर में बुलाएंगे, मैं तो हमारा इतना नहीं, सबका घर में इन्विटेशन हो नहीं सकता। क्या करो ना, थोक में करो, 50 लोग मिल करके एक घर में आ जाओ, मैं चला जाऊँगा एग्जाम में, 100 लोगों का इन्विटेशन एक दिन में हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। तो लेकिन आचार्य बोले ऐसे नहीं चलेगा, मेरे घर में तो आपको अकेला आना पड़ेगा। तभी नियम क्या था, महाप्रभु जब पुरी में रहते थे, लगभग 10 सन्यासी उनके पास रहते थे। सन्यासी उनके संग करने के लिए, साक्षात ईश्वर इसलिए रहते थे। सन्यासी मतलब उनके द्वारा सन्यासी से नहीं है, उनके गुरुजी के गुरु भाई लोग, परमानंद पुरी, ब्रह्मानंद थे, ये सब उनके सीनियर मोस्ट। लेकिन सब समझ गए कि परम ब्रह्म है, इसलिए उनके साथ रहते थे। दूसरे साथ में थे, क्योंकि बंगाली डिश जो है ना, ट्रेडिशनली बंगाली डिश, हो क्या खाने का, बोलने से मुंह में पानी टपकेगा। और ये सन्यासी लोग बोलते हैं, चलो यार, जितने अब तपस्या हो गया, यहाँ प्योर बंगाली डिश मिलने वाला है। ये जो बंगाल के भक्त लोग का है ना, डेली के डेली फीस्ट होगा, और भले कुछ हो जाए, ये फीस्ट तो नहीं छोड़ना चाहिए। और 10 सन्यासी साथ में चलते थे। सुबह आकर पता आज कहाँ है, लोकेशन बता, आज कहाँ है, पहुंच जाएंगे आगे। 12 बजे प्रसाद, 11 बजे पहुंच जाते थे। 11 बजे पानी पीकर पहुंच जाते थे। अब आज शकरधन चोट ही खाएंगे। अब उन सब सीनियरों के सीनियर लोगों के सामने महाप्रभु शर्म करते हैं, खाने के लिए खाते नहीं थे, क्योंकि बड़े बड़े सीनियर है, बोलेंगे सन्यासी कैसे इतने भरपेट खाते हैं, खाते नहीं थे। तो इसलिए किसी को मन नहीं भरता था खिलान करके। अद्वैताचार्य जाते थे, उनको मार्ग देखे, बोले ना, मेरा मन भी नहीं भर रहा है, मैं जानता मेरे ठाकुर को कैसे खाते, मैं बचपन से खिला कर आया हूँ।
वो खा नहीं पाते, शर्म के मारे संकुचित हो जाते हैं इतने बड़े बड़े सीनियर के सामने। तो वो प्लान करते थे मैं एक दिन बुलाऊंगा, और मैं इसे नहीं कि 100 आदमी मिल करके, नहीं, मैं अकेले बनाऊंगा, मैं बुलाऊंगा, लेकिन मेरे घर में अकेला वो आए और कोई नहीं आए। लेकिन मन की बात किसको कहें, ये सब सीनियर ड्यूटी है। उनके साथी जो है ब्रह्मानंद भारती पुरी, ये सब उनके ईश्वरपुरी के संग है, उनके गुरुजी के फ्रेंड है, उनको तो छोड़ नहीं सकते महाप्रभु, उनसे जूनियर है, उनके शिष्य जैसा है। तो लेकिन क्या करूं, जैसे महाप्रभु अकेला आए और मैं मन भर के खिलाऊं। तो गए एक दिन इनवाइट करने। तो ये जो प्रसंग है ये भी बड़े रोचक प्रसंग है ना। नहीं, जब पहुंचे जा करके महाप्रभु के पास ये 9th निकाला ना, अंत्य 9th वर्ष शुरू करो, शुरू से कर दो क्या। ओके। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य रमाकांत, जय सर्व वैष्णवेर वल्लभ एकांत, जय जय कृपामय वैकुंठेर नाथ, शिव प्रतिकर प्रभु शुभ दृष्टिपात, तेन मते भक्त गोष्ठी ईश्वरेर संगे, अखिला परमानंदे संकीर्तन रंगे। इस प्रकार चैतन्य और उनके गोष्ठी को जयकार करने के लिए बोलते हैं, इस प्रकार संकीर्तन आनंद में रखे। अब जे द्रव्य प्रभुरे प्रीत पूर्व शिशु काले, सकल जाने न तहाँ वैष्णव मंडले। शिशु अवस्था में क्या उनका फेवरेट डिश, ये तो उनके पार्टी के लोग जानते हैं कि क्या उनको पसंद है। इसी बोलते हैं जो वैष्णव लोग हैं वो जानते हैं कि उनका फेवरेट डिश क्या है। शिशु काल में क्या क्या उनको पसंद है वो जानते हैं। से सब द्रव्य सबे प्रेम युक्त हया, आनी आछे जत सबु प्रभुर लागिया। प्रेम के मारे 600 किलोमीटर दूर से पैदल में चल करके 1 महीना के रास्ता सर में ढो ढो करके नीचे नहीं रखेंगे, नहीं, भगवान को लगेगा वो भोग। वो जानते हैं निमाई साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान है। साग लड्डू आचार जो भी सब खाने का द्रव्य वो बंगाल से सर में लोड करके स्त्रियां वैष्णव सब लोड लोड करके लाए हैं इतने कष्ट में, ऐसे बोलते हैं। आनिया सही सब द्रव्य सबे प्रेम युक्त हया, आनिया छे जत सब प्रभुर लागिया। सही सब द्रव्य पीते करिया रंधना, ईश्वरे रे आसिया करे न निमंत्रण। जे दिने जे गृहे भक्त हय निमंत्रण, ताहाई परम प्रीते करे न भोजन। तो उनका तो ही काम था, पूरी आए थे केवल इसके लिए, महाप्रभु खिलाने के लिए। एक एक दिन बुलाते थे और सब मिलकर के रंधन करते थे। महाप्रभु बड़े प्रेम से जाकर खाते थे। श्री लक्ष्मीर अंशजत वैष्णव गृहिणी, विचित्र रंधन करे न नाही जानी। ध्यान देने के समझे इस बात को। ठाकुर जी कहते हैं
श्री लक्ष्मीरा अंशजत वैष्णव गृहिणी, वैष्णव के घर में जितने गृहिणी, उनका जो गृहपत्नी, जो उनके स्त्रियां हैं, सबको लक्ष्मी के अंश माना जाता है। क्यों? क्योंकि कुकिंग में एक्सपर्ट है। इसीलिए मैं कहता हूं, कोई लड़की होकर के, स्त्री होकर अगर कुकिंग में एक्सपर्ट नहीं है तो गुड फॉर नथिंग। वैष्णवी तो बन ही नहीं सकते, वैष्णव हो नहीं सकते कुकिंग में। ऐसे बोलते हैं कि वैष्णवी लक्ष्मी अंश की विचित्र रंधन करे ना नहीं जाने। क्या एक्सपर्ट कुक है, क्या कुकिंग करते हैं, हाथ चाट करके इसे खाएंगे। वो आपको तो खाएंगे, नमक ही नहीं डाला, ये नहीं डाला, क्या बना है। कुकिंग नहीं आते, कंप्यूटर चलाना जानते, कुकिंग नहीं आते, क्या करेंगे। अगर वास्तविक स्त्री हैं, लक्ष्मी बनना चाहते हैं तो लर्न कुकिंग, इसमें करो। वैष्णव गृहिणी लक्ष्मी अंश की अद्भुत रंधन, निरवधि सवार नयने प्रेम धर, कृष्ण नाम परिपूर्ण बदन सवार, पूर्वे ईश्वरेर प्रीति जे सव्य व्यंजने, नवद्वीपे श्री वैष्णवी सवे ताहा जाने। नवद्वीप का जितने स्त्रियां सब वैष्णवी है, वो जानते थे कि प्रभु को कौन सा आइटम पसंद है। और जब कुकिंग करने जानते थे, याद करते थे, निमाई कितने पसंद करता है इस साग को खाने के लिए। आंख से धार धार आंसू बहता था, मुख से भगवान का नाम लेते थे और कुकिंग करते थे। दैट वाज द कुकिंग पोजीशन। कैसा था? हम लोग तो आजकल तो गैस कुकिंग करते हैं, धुआं तो उठता ही नहीं तो पहले गांव के लोग धुआं से आंख से बनाते थे, लेकिन उनका प्रेम से आंख से निकलता था। याद करके निमाई खाएंगे उसको इस प्रकार। प्रेम जोगे सही मत करे नरम धना, प्रभु अपरम प्रेमे करे न भोजना, कुकिंग ही ऐसा करते थे, ऑफरिंग करना जरूरत नहीं पड़ता था। नो नीड ऑफ ऑफरिंग, क्योंकि परम प्रेमे करे रंधन क्रंदन, प्रेम से रोते रोते कुकिंग करते थे। महाप्रभु तो डाउनलोड होकर खाते थे साक्षात। इसको बोलते हैं प्रेम जोगे सही मत करे न रंधन, प्रभु परम प्रेमे करे न भोजन। प्रभु भी परम प्रेम से उसको भोजन करते थे, क्योंकि ये जो आइटम से मसला नमक नहीं था, क्या भरा था? प्रेम ही भरा हुआ था, भक्ति भरा हुआ था, इसलिए परम भोजन करते हैं। एक दिन श्री अद्वैत सिंह महामती, प्रभु रे लीला आजी दीक्षा कर एति। वंस अपन ए डे, एक दिन अद्वैताचार्य बोले मैं जा रहा हूँ, आज के मुझे खिलाना होगा। जाकर बोले प्रभु हमारा घर में आज भोजन हमारा घर में करना है, भिक्षा कर रही थी। क्या करोगे? न मुष्टिक तंडुल प्रभु रांधिब आपने, हस्त मोर धन्य है तुम्हारा भक्षणे। प्रभु कृपा करके मेरे घर में आज लंच में आना। क्या ना, क्या गरीब ब्राह्मण हूँ, एक मुट्ठी चावल बनाऊंगा, लेकिन मेरा हाथ धन्य हो जाए क्योंकि आप भोजन करें। क्यों बोलते मुट्ठी के चावल? क्योंकि मैं जानता हूँ आप स्वयं जगन्नाथ 2 टन खाते हैं डेली एक वक्त मैं इतना नहीं कर पाऊंगा भैया। 752 चूल्हा आपके लिए लगता है डेली, इतने बार खाते हैं। आई कैन डू दैट। मैं बस मुट्ठी भर के चावल करूंगा, लेकिन आप खाओ तो मैं धन्य हो जाऊंगा, मेरा हाथ धन्य हो जाएगा, मेरे हाथ कुकिंग होगा। तो इसलिए मुष्टि के तंडुल पूर्वांधी अपने हस्त मोर धन्य हो तुम्हारा भक्षण। प्रभु बोले जे जन तुम्हारा अन्न खाय, कृष्ण भक्ति से ही पायस
सही प्राय सर्वथा नहीं। समझ में आ रहा ना? महाप्रभु बोले तुम हमारा घर में आओ, थोड़ा सा चावल बनाऊंगा, आप खा लो, मेरे कृतार्थ हो जाएगा। प्रभु बोलते हैं कि अरे तू मुझे बुला रहा है, तुम्हारे घर के अन्न जो खाएगा, मैं तो गारंटी देकर बोलता हूं उनके अंदर कृष्ण भक्ति जला ही जाएगा। कृष्ण भक्ति, कृष्ण सही पाय सर्वथा, सर्वथा वही भोजन करते करते कृष्ण भक्ति उनमें चला ही जाएगा। आचार्य तुम्हारा अन्न आमार जीवन, तुम्हें खवाइले हय कृष्णेर भोजन। भगवान स्वयं कहते हैं अपने सम्मुख से, बोले आचार्य अद्वैत जी, आपके घर के खाना भोजन ये तो मेरा जीवन है। तुम जिसको खिलाते हैं वही कृष्ण खाते हैं, जिसको खिलाते हैं। तुम ही खुआइले हय कृष्णेर भोजन, तुमी जे नैवेद्य कर करी आरंधन, मागी आओ खाइते आमार तथी मन। बोले जो आप जिसको कुकिंग करके भोग लगाओगे, मुझे नहीं बुलाने पर मैं मांग कर खाने के लिए जाऊंगा, प्लीज थोड़ा दे दो ना, मांग कर खाऊंगा, तो बुलाना नहीं पर भी अनइनवाइटेड गेस्ट जाकर खाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा घर के रंधन एक दाने दाने में कृष्ण प्रेम भरा हुआ है। सुनिया प्रभुर भक्त वत्सलता वाणी, आनंदे अद्वैत भाषे न नहीं जानी। प्रभु का ऐसा प्रेम भक्त वत्सल का वाणी की सुनकर अद्वैत इतने प्रसन्न हो गए, नाचने लगे, वाह वाह वाह, नाचने लगे। परम संतोष तबे बासाय आइला, प्रभुर भिक्षार सज्ज करीते लागिला। जैसे इनविटेशन सैंक्शन हो गया, दौड़ कर आए, प्लीज बस बस मैं जा रहा हूँ, बनाता हूँ। दौड़ करके आए, आपने बासा में जहाँ रुके थे वहाँ करके रंधन करने का कुकिंग अरेंजमेंट करने लगे। तब प्रभुर भिक्षार सज्ज करीते लागिला, लक्ष्मी अंशे जन्म अद्वैतेर पतिव्रता, लागिला करीते कार्य एई विधिमता। वो भी लक्ष्मी अंश, जितने वैष्णव गृहिणी सब लक्ष्मी, बहुत हर्षिता, मतलब खुश होकर के, बहुत खुश होकर के कुकिंग करने के लिए अरेंजमेंट करने लगे। दोनों मिल गए। और कुकिंग कैसे हुए ना, प्रभुर प्रीतेरा द्रव्य षोडश गौड़ देश हईते, जत आनी आछ न सब लागिले न दीते, रंधने बसिला श्री अद्वैत महाशय, चैतन्य चंद्रे रे करी हृदय विजय। समझने की बात है। व्हाट इज द कुकिंग स्किल? कुकिंग का स्किल क्या है? अद्वैत कुकिंग करने बैठे, मसाला और ये ग्राइंडिंग मशीन ये लेकर बैठे, कैसे बैठे कुकिंग करने के लिए? व्हाट इज द स्किल? ये बताते हैं। रंधने बसिला अद्वैत महाशय, चैतन्य चंद्र रे करी हृदय विजय। दिस इज द स्किल ऑफ कुकिंग। जब कुकिंग करने बैठो तो श्रीमन महाप्रभु को हृदय में डाउनलोड करो, हार्ड डिस्क में। सीधा चैतन्य चंद्र करे हृदय विजय, चैतन्य चंद्र के हृदय में रख करके कुकिंग शुरू करो, तब जाकर कुकिंग होगा। इस प्रकार अब कुकिंग करने लगे प्रभु जी, माता जी हेल्पर बने।
हाँ, पतिव्रता व्यंजनेर परिपाटी करे, जतेक प्रकार करे जेन चित्ते स्फुरे, साके ईश्वरेर बड़ प्रीति इहा जानी, नाना साक दिले न प्रकाश दस आनी। समझ में आ रहा है ना? आइटम तो सब वहां से लेकर आए थे, बंगाल से। 1 महीना के फ्रिज नहीं था, 1 महीना का सूखा सूखा साग पत्ता लेकर आए थे सब। यहाँ मिलेगा नहीं ये सब साग। आप जानते हैं कि प्रभु का सबसे प्रीति किसमें है? गौर प्रिय साग से बने 10 वेराइटीज ऑफ साग। साग मतलब जानते ना क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जो सब्जी मार्केट में सबसे कम दाम में फ्री मिलेगा, बेचते भी कोई नहीं, पत्ता ही है और क्या है, पत्तेदार सब्जी, पत्ते ही है। और वो पत्ते जो भी खरीदने वाले, ये तो पालक फालक नहीं है, नहीं पालक नहीं, नीम के पत्ते। आप बोलेंगे उसको खाएंगे क्या? क्या 10 वैरायटी के साग। आचार्य रांधे न प्रतिबता कार्य करे, बोला ना। प्रभु जी बैठ गए कुकिंग में, माता जी हेल्पिंग करने लगे। 2 जना भाषे जना आनंद सागरे, और दोनों आनंद सागर में गोता लगा रहा है। प्रभु को दोनों जन हृदय में प्रभु को बैठा करके कुकिंग कर रहे। कुकिंग क्या कर रहे? भाड़ में जाए, प्रभु बैठे हृदय में, जो बनेगा अमृत बनेगा, चाहे जल जाए, नमक डाले न डाले, कुछ भी करे, डोंट केयर, क्योंकि प्रभु बैठे हैं हृदय में, प्रभु को बैठा करके कुकिंग कर रहे हैं, तो इसलिए अमृत बनता है। प्रभु उसको खाते हैं, चाहे भले कुछ भी हो जाए खाएंगे। ये मसला मसली से मतलब नहीं उनका, ये होता, अरे थोड़ा ये वाला होता, वो पाउडर मसला, कौन सा मसला कंपनी का वो होता, ऐसा कुछ नहीं, सब इस प्रकार से। तो इस प्रकार से कुकिंग करने लगे। जब कुकिंग हो गया आइटम, तो आदित्य ठाकुर बोले बैठ करके भोजन कुकिंग भोग लगाने के लिए, बोले अब महाप्रभु बोला हो तो उनके साथ 10 सन्यासी आएंगे, और 10 सामने महाप्रभु खाएंगे नहीं, संकुच कर खिलाएं। तो प्लान बोले मैं कुछ एक प्लान करूँ ताकि वो अकेले आए, तब मैं खिलाऊँ उनको। तो जा करके इंद्र को प्रार्थना फोन लगाए। इंद्र को फोन, बोले भाई इंद्र कुछ करो करामत यार। इंद्र बोले क्या करो? मना बारिश फारिश करो, कुछ सब स्नान करके आएंगे खाने के लिए लंच टाइम में। हुआ था क्या, सब 12 बजे स्नान करते हैं। बाथरूम तो होता नहीं था तब, जब मैंने समुद्र में स्नान करने जाते हैं सब, सारे पूरी भारती गोसाई सब स्नान करने महाप्रभु के सब गए थे गमछा लेकर। जैसे बाहर निकले समुद्र किनारे पहुंचे, भयंकर झड़ बारिश आने लगा, पूरा साइक्लोनिक वेदर, पानी बरसने लगा, हवा चलने लगा, कपड़ा वपड़ा सब उड़ गया, और ओला पत्थर हेलस्टोन वो गिरने लगा। अरे समुद्र किनारे को पेड़ भी नहीं है, हाथ लेकर के इधर उधर भागे, कहाँ गए, तितर बितर हो गए, बालू उड़ता, कोई पता नहीं चला। भगवान के सामने कोई बारिश से पानी नहीं गिरा, बिल्कुल सूखा। सब एक घाट में नहा रहे हैं, बाकी 10 लोग के सामने पानी गिर रहा है, सर फट रहा है, और उनको बिल्कुल सूखा। वो ना धोकर बोले क्या गए, बाकी सब आए थे दिखाने पड़े, महाप्रभु अकेले गए। अदेचार देखे अकेले, खुश हो गए, थाली पत्तल लगा कर खिलाए, खूब बैठ कर मन भर के खिलाए, मन भर के खिलाए, जितने आइटम दे करके ऐसे ऐसे खिला रहे हैं। महाप्रभु थोड़ा थोड़ा खा, बोलते नहीं मैं गिनूंगा लास्ट में। क्यों रखते हैं? मैं गिनूंगा कितने आइटम खाया, इसलिए छोड़ता हूँ कितने आइटम खाया। महाप्रभु ऐसे खिलाए, इतने मना करने पर फिर दो, फिर खाओ, फिर खाओ, पूरा मन भर करके खिलाए। खिलाने के बाद महाप्रभु जो आचमन कर रहे थे, आचार्य कोर्टयार्ड में आकर के, इंद्र थैंक यू, स्तुति किए इंद्र को। महाप्रभु बोले मुंह धोकर, आचार्य क्या हो गया, इंद्र को स्तुति क्यों कर रहा है? ना नहीं, आप अपना मुंह धोना, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। महाप्रभु के लिए मुझे छिपा रहा है, मैं नहीं जानता। इंद्र को बुला करके सारे साइक्लोन कराया, बेचारे बूढ़ा सन्यासी लोग को फास्टिंग कराया। वो बेचारे भूखा भी रहे, और सर तोड़ा, कपड़ा गिला हुआ, आंख में धूल घुस गए, ऐसा कराया क्यों?
ना क्या कराऊँ, ऐसा कराना पड़ता है, नहीं तो आप ढंग से खा नहीं सकते, हम खिला नहीं सकते। ये है प्रेम, ये प्रेम भक्तों का भगवान के प्रति। ये प्रेम ऐसा भी कराता है, सीनियर डिवोटियों को आंख में धूल भर देता है, पत्थर में पत्थर, सर में पत्थर गिराता है, कपड़ा गिला कर देता है, तो भूखा रखाता है। प्रेम है, मेरे प्रभु को मैं खिलाऊं, अकेले बुला कर खिलाऊंगा, मन भर करके, कंठ भर करके, पेट भर करके खिलाऊंगा। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, व्हाट आई एम डूइंग दैट डजंट मैटर, व्हाई आई एम डूइंग दैट मैटर्स। से अद्वैत ठाकुर के और उनके पतिव्रता सीता ठाकुरानी के लबालब गौर प्रेम भरा था। इस गौर महाप्रभु के प्रति प्रेम के कारण उनको घर में बुलाए, इतने प्रेम से भोजन दोनों पति पत्नी बैठ करके बनाए, दोपहर तक इतने बढ़िया बढ़िया आइटम बना करके। बोले इतना फायदा क्या है जब वो अकेला नहीं है, मन भर के खिलाए ना। तो ऐसे इंद्र को काम में लगा दिए। बोले इंद्र मैं तुझे पेमेंट करूंगा, अभी ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगा तुझे तुम आज मेरा काम बना दिया यार। इंद्र को थैंक यू दे रहे थे। इंद्र को बुला करके बाकी सारे जो सीनियर सन्यासियों को पिटाई करवा दी बताओ, इज नॉट दैट ऑफेंस? नहीं, ठाकुर जी के लिए कुछ भी चलता है। ठाकुर जी को पेट भर के खिलाना, प्रभु भी जानते हैं, वो अपने सीनियर को, लेकिन वो जानते हैं अद्वैत का प्रेम कुछ उसका तोड़ना नहीं है। अगर अद्वैत चाहता है भले उनको कुछ भी हो जाए, वो दोपहर में पा लेंगे प्रसाद, कोई बात नहीं। अद्वैत बोला मैं मेरे पास एक्स्ट्रा मैं देकर दे दूंगा, अभी होम डिलीवरी कर दूंगा, लेकिन मैं अकेला खिलाना चाहता हूँ, बाकी मैं लेकर सबका घर में दे आऊँगा प्रसाद। अब ठीक हो जाएंगे सब, कोई बात नहीं, इंद्र को बोल दूंगा सब ठीक कर देगा वो भी, लेकिन आपको मैं अकेला मन भर के खिलाना चाहता हूँ। और स्वयं परिवेषण करे और उनकी पत्नी फैन झलते रहे, पंखा झलते रहे, अद्वैत ठाकुर अपने हाथ में बैठ कर खिलाते रहे। ये वाला लीजिए, नहीं ये भी लीजिए ना। यही से बैठ कर प्रेम से खिलाना, दोनों पति पत्नी मिलकर, ये होता है प्रेम के व्यवहार। इस प्रेम में पत्थर भी पिघल जाए तो भगवान क्यों नहीं जैसे ये है। ये भक्त भी जैसे प्रेमी थे, भगवान भी ऐसे प्रेम के ठाकुर थे। ये प्रेम के आदान प्रदान, इसलिए उनके ये जो चरित्र सारे नेक्टर फील्ड है, अमृत भरा हुआ है। इसीलिए चैतन्य चरित्र है अमृत। अब कितने भी सुनो, टाइम हो जाता है, काल अवधि है, नहीं तो चलते रहे। अद्भुत अद्भुत चरित्र है श्रीपाद अद्वैत प्रभु महाप्रभु लेकर आए और लेकर गए भी, उनको पहले भेज भी दिए बाद में। इस प्रकार से अद्वैत ठाकुर महाप्रभु तो हमेशा बोलते हैं कि मुझे अगर कोई लाया, मैं अगर आया तो केवल उन्हीं की वजह से आया, केवल उन्हीं के लिए आया। और यहाँ तो आप सुने ही डिक्लार किए, अद्वैत आपके तिला अर्ध भी जो आपको अपना माने आश्रय ले, सैकड़ों अपराध करने पर मैं माफ कर दूंगा, मैं उसको अपना लूंगा। ऐसे प्रेम भक्तों के प्रति भगवान का, अद्वैत के प्रति भगवान का ऐसे प्रेम था। और भगवान के प्रति भक्त का भी ऐसे भाव अद्वैत डिक्लार किया, बोला आपको नहीं मानेगा, मुझे भक्ति करेगा, ये सर्वनाश हो जाएगा उसका, मैं ही संहार कर डालूंगा उसका। ऐसे तो इससे समझ सकते हैं भक्त के कैसे उच्च कोटि के प्रेम भाव, और भगवान भी बुरी तरह से पराजित होकर के कैसे भक्त के हृदय में रहते हैं, ऐसे रहते हैं। ये है गौरंगर भक्तगण सब पतित पावन, ताई लोभे मुई लई तुम्हारा शरण। ये सब गौर भक्त वृंद एक से एक बढ़ करके प्रेमी, ये जैसे प्रेमी ठाकुर है, ये प्रेमी भक्त ही। तो इसी प्रेम के प्रधान आचार्य है श्री अद्वैत आचार्य। श्री अद्वैत ठाकुर की, आप सबकी। हरे कृष्णा। परम पूज्य आश्रय, परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की। ये हम महाराज जी ने इतना सुंदर
महाराज जी के मुखारविंद से हमने इसका सुंदर अमृत सुना है, इसलिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की। तो महाराज जी तो का भोजन का बारे में सुने, आज फास्टिंग है लेकिन महाराज जी का शेड्यूल इस प्रकार है। आज शाम को महाराज उत्तम नगर में कथा करने वाले हैं और कल सुबह निगड़ी मंदिर में महाराज कथा करने वाले हैं। जिन भक्तों को इसका लाभ उठाना है, आज शाम को आप उत्तम नगर जा सकते हैं और कल सुबह निगड़ी मंदिर में महाराज के प्रवचनों का लाभ